ठीक है, पढ़ाइए, बाद में ठीक है, पूछूंगा। आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड टूल, और ये दो ही टूल पढ़ेंगे। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आज कुछ प्रोसेस जो आपको कल बना के मुझे देना है, और फिर मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिकल। तो आज की क्लास में टूल नंबर सेकंड, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, और स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद एनालिसिस करना आपको मैंने सिखा दिया, टूल नंबर वन। इसी प्रकार रोजाना टूल चलते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, और प्रैक्टिस चलेगी तो आपका रिटर्न भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपके ही दोस्तों ने अपने कैपिटल को 3 गुना कर दिया है। आप जिस ग्रुप में ऐड होगे उस ग्रुप में 18 ट्रेड में एक बंदे ने अपने कैपिटल को 3 गुना कर दिया, यानी कि 1000 रुपये को 3000 रुपये कर दिया है। आप भी करोगे, देखिए। तो अभी क्या करना है, सेकंड नंबर टूल ये है, आज पढ़ेंगे स्टॉक सिलेक्शन, हाउ टू स्टॉक सिलेक्ट इन इंट्राडे ट्रेडिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा सवाल आता है हरदम, और कुछ है नहीं, एकदम जीरो है। कैसे? हम बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं डाइवर्जन पे। डाइवर्जन का मतलब होता है कि जिधर तूफान का रुख है उधर हम चलना पसंद करते हैं। आज तक हम क्या करते थे, तूफान का रुख इधर है, तूफान इस तरीके से चल रहा है, हम चलते थे ऐसे, तूफान के विपरीत। हम बहुत छोटे, तूफान बहुत बड़ा, हमको साथ में लेकर जाता। अभी हम हार मान लेंगे और इसके साथ मिल जाएंगे, हाँ भाई मैं तेरे साथ चलूंगा। तो तूफान के साथ चलना है, डाइवर्जन को ट्रेड करना है। स्टॉक सिलेक्शन मेथड नंबर वन, देखिए क्या करना है। हमारा बेसिकली काम यही है कि हम उन जगहों पर ट्रेड करते हैं। आज तक हम क्या करते हैं, आप सच सच बताना, कि मान लो निफ्टी ऐसे ऊपर टूट रहा है, ठीक है, और आपका सेक्टर ऐसे ऊपर टूट रहा है, और आपका स्टॉक ऐसे मान लो गिर रहा है या अटक रहा है, तो आप क्या करते थे, आप ये करते थे या करते आए हो कि आप कह रहे हो निफ्टी ऊपर जा रहा है, सेक्टर ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है, यानी स्टॉक वीकनेस है। आप स्टॉक को सेलिंग करते हो नहीं करते? यहाँ पे करते हो ना, ऐसे ही देखते हो ना कि स्टॉक वीक है, नीचे जा रहा है, स्टॉक मजबूत नहीं है। नहीं करते सर। ऐसा आप नहीं करते, लगभग 90% लोग करते आए हैं, अभी भी करते हैं। इसका रीजन आप बताओ क्यों नहीं करते? चलो आप बोलते मैं नहीं करता, तो क्यों नहीं सजेशन करते? बोलेगा हम लोग ये नहीं, क्यों देखते नहीं हैं करते? एक साथ में। नहीं नहीं, आप नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ये बताओ फिर। तो निफ्टी और सेक्टर साथ साथ में नहीं है ना। नहीं नहीं, साथ में तो नहीं, तो साथ में तो नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, ये तो ऊपर जा रहा है, फिर आप इसमें सेलिंग क्यों नहीं हाँ। करोगे? कारण क्या है इसका? वो तो कोई लॉजिक नहीं है कि साथ में नहीं है। हो जाता है सर, इम्पल्सिव में हो जाता है सर सेलिंग। हो जाता है ना? क्योंकि अगर स्टॉक कभी सेलिंग हाइपो में होगा और ये दोनों अपने जगह जाते हुए और हम लोग ट्रेड अलग कर लेते हैं, ये लो, होता है ये सर। ये इन्होंने अपनी बात बताई। ऐसे आपको बताना है कि आप क्यों नहीं करते, जैसे इन्होंने बताया। अच्छा अच्छा, इसका कोई मतलब क्योंकि मैंने बोल दिया, आपने कह दिया नहीं अगर करते। स्टॉक सर, अगर स्टॉक हम लोग लोअर लो में है तो हम ठीक है। लोग क्या करते हैं ना, अगले दिन जैसे अगर निफ्टी निफ्टी के रास्ते, सेक्टर सेक्टर के रास्ते, लेकिन देख लेते हैं स्टॉक नीचे जा रहा है तो सेल कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद ऐसे लेट हो जाता है। हाँ, ये लो, ये बात, ये असली उत्तर है, ओरिजिनल उत्तर ये इन्होंने दिया है, आपने नहीं दिया। आपने तो मेरे आगे पीछे कह हाँ दिया कि नहीं करते। देखिए, तो हाँ। अभी क्या है, इन्होंने एकदम सच्चाई बताई, एकदम पूरी जो बतानी थी। आपने मेरे विपरीत चल के तूफान के विपरीत चलने की कोशिश की है। तो देखिए, हम भी क्या करते हैं कि निफ्टी ऊपर टूट रहा है, इसका लॉजिक मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये इसको बोलते हैं डाइवर्जन, ध्यान से समझना। निफ्टी ऊपर टूट रहा है, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, मैं डेली की बात कर रहा हूँ, मंथली की, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, टाइम फ्रेम का मत पूछना कोई भी। निफ्टी ऊपर टूट रहा है, सेक्टर ऊपर टूट रहा है, और आपका स्टॉक नीचे टूट रहा है। तो जो नॉर्मल ट्रेडर होता है ना, नॉर्मल, जिसका आईक्यू लेवल एकदम जीरो होता है, और जो बाजार में आता है, जिसको बोलते हैं रिटेल ट्रेडर, जिसको इतना सामान्य ज्ञान नहीं होता ट्रेडिंग का, जिसके पास इंडिकेटर होते हैं, आरएसआई होता है, ये होता है, डबल टॉप होता है, वो क्या करता है, इस स्टॉक को बेचने की कोशिश करता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें खरीदने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गिर रहा है। जब इसका मेन ऊपर जा रहा है, वेटेज, मेन वेटेज ऊपर जा रहा है, ये गिर रहा है, यानी इसमें शॉर्टिंग हो रही है। इसमें क्या हो रही है? शॉर्टिंग हो रही है। और ओके। मैंने आपको कहा था कि जब जितनी ज्यादा शॉर्टिंग होगी उतना ही आपके लिए फायदा है ये मूवमेंट आने में। तो ये जब निफ्टी ऊपर जा रहा है, सेक्टर ऊपर जा रहा है, और ये गिर रहा है भाई साहब, तो हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है। इससे बड़ा तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि अब जब ये निफ्टी के साथ अलाइनमेंट होगा ना, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट देगा ये। यानी इस शॉर्टिंग में जितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किए हैं, नए लोगों ने, उनके सबको ऐसे लिट होंगे। और जब वो अपने, और जो बड़े लोग हैं वो अपने शॉर्ट कवर करेंगे, तो हमको अपना टारगेट मिल जाएगा फटाफट से। तो ये निफ्टी के साथ अलाइनमेंट होगा, इसको बोलते हैं डाइवर्जन। अभी थोड़ा बहुत इसको समझते हैं आसान भाषा में। कैसे? कि मान लो आपका निफ्टी इस प्रकार है, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, लाइव एग्जांपल जिसमें ट्रेड हुई है। मान लो आपका निफ्टी इस प्रकार है। एक बात और समझना कि
एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, आपके दोस्त पूछते हैं आपको, आपके या आपके कोई परिजन, मतलब आपके भाई जो भी ट्रेडिंग करते हैं सब पूछते हैं कि आपको क्या लगता है निफ्टी कल किधर जाएगा। तो आपका एक ही उत्तर होना चाहिए, मुझे नहीं पता निफ्टी किधर जाएगा, मैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ और अब कल ही देखूंगा निफ्टी किधर जाएगा। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि कल निफ्टी ऊपर चला जाएगा। अब कल चला जाएगा या नहीं जाएगा वो तो अब कल क्या मालूम पड़े, पहले कल हो सकता है गिर जाए, किसी ने कल तो देखा नहीं किसी ने, चाहे कितना ही खतरनाक वो हो। तो आपके पास एक ही उत्तर होना चाहिए, कल की कल देखेंगे, कल ओपनिंग कहां पर होती है, सपोर्ट कहां मिलता है, वो तो कल मालूम पड़ेगा, आज थोड़ी मालूम पड़ेगा निफ्टी गिर जाएगा। मैंने तो आज रात को जब मैं कल सोया था तो मैंने सोचा था कि निफ्टी ऊपर जाएगा, मैंने बाइंग कर रखा था, लेकिन आज सेलिंग करके 1:4 ले लिया। तो लाइव मार्केट में निफ्टी की जब ओपनिंग होती है, ओपनिंग पे मालूम पड़ता है निफ्टी किधर जाएगा, ना कि क्लोजिंग पे। क्लोजिंग मान लो स्ट्रांग हो गई, ओपनिंग वीक होकर गिर गया, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए बोल सकते हैं जब हाँ निफ्टी भी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में भी डाउन स्विंग आते हैं, आपको बताइए, जब निफ्टी अप ट्रेंड में होता है वहां पर भी डाउन स्विंग आते हैं। डाउन स्विंग का मतलब 1-2 दिन सेलिंग आती है। तो देखिए अभी मान लो आपका निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है, मैं हर एक पॉइंट क्लियर करके चल रहा हूँ, हर एक पॉइंट। अभी मान लो आपका निफ्टी इस प्रकार अप ट्रेंड में चल रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जब निफ्टी चल रहा है तो आप क्या करोगे, ये अप ट्रेंड में, तो छोटा अप ट्रेंड हो तो बड़ा अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड में, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अप ट्रेंड में भी निफ्टी इस प्रकार चल रहा है, मैं यहाँ पे अलग अलग बना देता हूँ, ठीक है ना, आपको समझ ये निफ्टी है, निफ्टी ये निफ्टी की लेग है। अप ट्रेंड में निफ्टी ऐसा चल रहा है, ये डेली कैंडल है, ये कैंडल नंबर 1 ऐसा, मतलब हायर हाई बना रहा है, ये आपका निफ्टी एन, और ये आपका सेक्टर है जो कि इस प्रकार चल रहा है, सेक्टर भी, ये आपका क्या है, सेक्टर है जो भी क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है इस प्रकार से। और अभी सेक्टर का मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, एक ध्यान रखना यहाँ पे स्टार करके, कि इसका हायर हाई क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। थोड़े बहुत ये मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो आप समझना, ठीक है ना। तो ये निफ्टी जो सेक्टर है इसका क्लोजिंग है वो हायर हाई बेसिस, क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, समझ आ गया यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं। सेक्टर का हायर हाई जो क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, समझ गए। ठीक है। और निफ्टी का नॉर्मल हो तो ही चलेगा, बिना नॉर्मल हो तो ही चलेगा, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन इसका क्या होना चाहिए, क्लोजिंग। निफ्टी का सर अपोजिट हो, लोअर लो बन गया तो? लोअर लो बन गए तो मैं बताया नहीं, अभी मैं तो हायर ही बता रहा हूँ मैं तो। नहीं, आप बोला कुछ भी हो तो चलेगा, इसलिए पूछ रहा मैंने कहा निफ्टी में कुछ भी हो चलेगा, मतलब ये हो तो ही चलेगा और ये हो तो ही चलेगा, कुछ भी का मतलब ये भी था। होता अच्छा है, कुछ भी का मतलब अच्छा। लोअर लो ही नहीं होता सिर्फ। तो ये तो हो गए। और तीसरा आपका स्टॉक, स्टॉक अभी यहाँ पे चल रहा है, तो देखो अभी निफ्टी कौन सी लेग में चल रहा है, अप लेग में। अपलेग। सेक्टर कौन सी लेग में चल रहा है, अपलेग। और आपका स्टॉक, अभी इसको भी अलाइनमेंट होना पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में होना पड़ेगा ना। तो इसको बोलते हैं हाँ। डाइवर्जन, इसको बोलते हैं डाइवर्जन ट्रेड करना, हम डाइवर्जन को ट्रेड करते हैं। अभी कैसे करते हैं, ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर की, निफ्टी इस प्रकार चल रहा है और आपका सेक्टर अरे यार, आपका सेक्टर भी इस प्रकार से चल रहा है और आपका स्टॉक इस प्रकार चल रहा है, अपट्रेंड में, ये डाउन लेग में चल रहा है, यानी स्टॉक डाउन लेग के अंदर और निफ्टी और सेक्टर अप लेग में, हम इन चीजों को ट्रेड करते हैं ताकि हमको रिस्क रिवार्ड बड़ा मिले। और बिना रिस्क रिवार्ड के कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। 1:1 अगर किसी ने बुक करना सीख लिया तो वो कभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आपकी एक्यूरेसी 90% है, फिर भी नहीं हो पाओगे। और 1:4 करना सीख लिया, एक्यूरेसी 25% है, फिर भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एसएल भले ही तो 10 में से अगर 10 एसएल लीटर, डरो मत, होने दो, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ट्रेड मालूम होना चाहिए क्यों लिए, कैसे लिए, कौन से लेवल पे लिए। अब ये क्लियर हो गया सबको। अभी आपको स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना हो, देखिए पहला पद्धति। अभी तो आज मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा एक्सेल शीट का, आज भेज दूंगा या टाइम मिला तो आज भेज दूंगा, रात को देख लेना, और वरना कल भेज दूंगा। उस वीडियो के माध्यम से, उस वीडियो को बताया गया, हमारे परिवार के परवीन जी नाम है, उन्होंने बनाया एक्सेल शीट, 2 साल लगे थे उनको, सब कुछ उसके अंदर, 1 घंटे का वीडियो है। और उन्होंने उस वीडियो की क्लास ली थी, मैंने कहा सब फैमिली की तरह काम करते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने एक्सेल शीट बनाई है, बहुत अच्छी तरीके से बनाई है, उन्होंने एक्सप्लेन भी की है यूज कैसे करना है। तो आपका मैं आईडी वहाँ पे डाल दूंगा, आप उस एक्सेल शीट को देख लेना।
एक्सेल शीट को चलाना सीख जाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिन्होंने बनाया है वो मेरे से ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उनका एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है 1 घंटे का, मैं आपकी ईमेल आईडी डाल दूंगा। अब देखिए आपको करना क्या है। अभी ये लॉजिक सबको समझ आ गया, डाइवर्जन किसे कहते हैं, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है। अब देखिए अभी क्या करना है, आपका सेक्टर इस प्रकार बना रहा है हायर आई, आपका सेक्टर इस प्रकार बना रहा है हायर आई, और आपका स्टॉक इस प्रकार रेंज के अंदर फंसा हुआ है इस प्रकार। चाहे रेंज ये वाली हो नंबर 1, भले ही रेंज ये वाली हो 2 नंबर, भले ही रेंज ये वाली हो नीचे गिरा हुआ 3 नंबर, मतलब नीचे टूटा हुआ हो लोअर लो, ये तीनों में से स्टॉक कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये स्टॉक लेना है। कारण क्या, रीजन इसलिए ले कि सेक्टर ने ब्रेकआउट दे दिया है, अभी किसकी बारी है ब्रेकआउट करने की? स्टॉक। स्टॉक है ना, जी। सेक्टर ने ब्रेकआउट कर दिया है, अभी बारी किसकी है ब्रेकआउट करने की? स्टॉक। अब देखो ध्यान से इस लॉजिक को समझना, ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सेक्टर ने ब्रेकआउट कर दिया है, अब देखो आपको ये भी पता होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको, किसी को 5 साल हो गया मार्केट में काम करते हुए, कि निफ्टी लगभग साइडवेज होती है, यानी कि 20 में से 14 या 15 दिन साइडवेज होती है, ठीक है ना। मतलब जैसे आज हुई उसको बोलते हैं ट्रेंडिंग। निफ्टी हमेशा आज चली हुई चलती है कि हमेशा? आप बता दो। नहीं चलती सर। हमेशा ऐसी चलती है ना, ऐसे आप इस प्रकार, कभी ऐसे नीचे कभी ऊपर ऐसे चलती है ना ऐसे। हाँ हाँ। तो ये ट्रेडिंग करने का ये दिन होते हैं। ये तो क्या है, इसमें तो ट्रेड मिले या नहीं मिले कोई जरूरी नहीं है, ट्रेडिंग करने के दिन ये होते हैं। अब देखो इस चीज को देखना, आज आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, कल आपको एक्सेल मिल जाएगा, आज तो खुद ही मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो देखिए अभी सेक्टर ऊपर टूटा हुआ है, अगर अगले दिन सेक्टर अगर साइडवेज भी रहा, सेक्टर ऊपर टूटा हुआ है, अगर अगले दिन सेक्टर साइडवेज भी रहा तो ये क्या करेगा? अगर सेक्टर साइडवेज रहा तो ये क्या करेगा? इसी रेंज में पड़ा रहेगा, ऐसे जैसे ना पड़ा रहेगा ना। हाँ अगर सर। यहाँ पर भी पड़ा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी पड़ा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब साइडवेज इसको भी बोलते हैं ना, साइडवेज यही तो है। और अगर आपका स्टॉक पहले से क्या है, रेंज के अंदर है, आपका स्टॉक तो पहले से सस्ता है, तो अगर ये आपका सेक्टर साइडवेज भी रहा तो आपका एसल नहीं होगा, क्योंकि आपका स्टॉक तो पहले से सस्ता है। ये थोड़ा बहुत मूवमेंट दे देगा आपको, 1:4 मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये गिर भी गया यहाँ से तो आपको इसमें ट्रेड नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी वीक है तो ये भी गिर जाएगा। नंबर 3, अगर आपका इस सेक्टर स्टॉक लोअर लो बना रहा है ऐसे ट्रेंडिंग, और सेक्टर ऊपर टूट रहा है ऐसे, तो इसको भी टूटना पड़ेगा ब्रेकआउट ट्रेड के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेक्टर चला तो भी ठीक है, आपके लिए फायदा है, 1:4 मिल जाएगा। अगर सेक्टर नहीं चला, साइडवेज भी रहा, तो आपका स्टॉक चला जाएगा, क्योंकि तो क्या है, स्टॉक रेंज में फंसा हुआ है, स्टॉक नीचे की तरफ टूट रहा है, डाउन लेग के अंदर रेंज में फंसा हुआ है, तो ये क्या करेगा? ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर सेक्टर ऊपर टूट रहा है या साइडवेज है, तो आपका स्टॉक, अगर सेक्टर ऊपर टूट रहा है तो स्टॉक भी आपको ऊपर टूट जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। और अगर सेक्टर साइडवेज है तो आपका स्टॉक क्या करेगा? ऐसे साइडवेज में ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। अगर सेक्टर वीक है तो आपका स्टॉक डायरेक्ट गिर जाएगा, आपको चांस देगा नहीं। अब कैसे होगा सब कुछ देखिए, मैं थोड़ा बहुत आपको ये बना के बताता हूँ यहाँ पे होगा कैसे ये प्रोसेस। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ ताकि ठीक रहेगा। देखिए आज जो ट्रेड हुई है उसका, आपको उसको सही तरीके से आप समझ लेना। ये देखिए आज स्टॉक है, आज ट्रेड हुई थी। पहले मैं आपको बताता हूँ NIFTY FIM, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज है, मानते हो इस बात को? क्योंकि है तो फिर माना तो पड़ेगा। अब देखिए निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, और एक था आपका ये तो MNC कोई भी ले लो आप, जैसे कि ये लोअर लो है, कोई भी सेक्टर ले लो आप। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ सेक्टर का, ठीक है। कल कौन सा सेक्टर फंसा हुआ था? हाँ ठीक 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 ठीक, देखिए ये कौन सा सेक्टर है, ये कौन सा है?
फाइनेंस सर्विसेज है, सही है। इसमें ये कौन सी कैंडल है, कोई बताएगा? ट्रेंडिंग सही। लोअर लो। अभी मुझे कौन सा स्टॉक लेना है इसका? जो लोअर लो बना रहा हो रेंज में फंस के। वेरी गुड, ऐसा लेना नहीं वाला। हम्म, अब देखो, ये तो मुझे कन्फर्म था सेक्टर गिरेगा, सेक्टर तो लोअर लो अलाइनमेंट हो चुका है। अभी स्टॉक की बारी है, तो देख लेते हैं स्टॉक को। अभी स्टॉक कहाँ तक भागेगा? आपका बजाज आज ट्रेड हुआ था, बजाज फाइनेंस में, इसमें मॉर्निंग में 1 घंटा में ट्रेड हो गई थी ये वाली। अब देखो, अब आप देखो खुद, आपका स्टॉक फंसा हुआ है, यस या नो? यस सर। आपके सामने है। अब देखो, अभी आज आपको कौन सी ट्रेड करनी थी, बताइएगा कोई मुझे? आज कौन सी लोअर ट्रेड लो करनी थी? है, सेल करना है सर हमें, हाँ, सेल करना है तो ब्रेकिंग करना है। ठीक है आप- ब्रेकिंग। ब्रेक इन सा है सर। ठीक है, ब्रेकिंग साइड का मतलब होता है रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, फिर वहीं से गिरेगा। थोड़ा बहुत ये ब्रेकिंग को समझने में, जब प्रैक्टिकल करोगे तो समझ आएगा आपको थोड़ा बहुत। अभी ये आपने कभी प्रैक्टिकल किया नहीं है। देखिए मैं लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, ये लेवल है। और अब देखिए इसका इंपोर्टेंट कैंडल मार्क कर लीजिए आप पहले। प्रदीप जी ने भी बहुत अच्छे से ग्राफ भेजे थे आज, बहुत शानदार। प्रदीप जी तो 1:4 की ट्रेड भी होती थी आज, बहुत जबरदस्त भेजी थी। देखिए, तो आपका ये इंपोर्टेंट लेवल है 161 और 154, ये वाला। तो ये इसका हाई मार्क कर देता हूँ मैं, ऊपर से गिरा है, और ये इसका लो कर लेता हूँ यहाँ से। अब देखो, अभी आपको देखिए, आपको रे देखना यूज करा करो सर। क्या सर? हॉरिजॉन्टल रे यूज किया करो, समझ में नहीं आता मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है। स्टार्ट समझ नहीं आपको, तो कैंडल समझ नहीं, ये कैंडल है। नहीं समझ में आता है, लेकिन क्या है, ध्यान नहीं रहा तो फिर वो ढूंढना पड़ता है कहाँ मार्क किया। नहीं तो देख लो, ये वाला कैंडल है आपका। अब देखो, हाँ हाँ ठीक। अभी इसकी ओपनिंग कैसी थी, क्लोजिंग कैसी थी? स्ट्रॉन्ग थी ओपनिंग, क्लोजिंग स्ट्रांग थी स्ट्रॉन्ग ना? थी। और ओपनिंग कैसी हाँ, थी? साइडवेज। साइडवेज। अभी हमको क्या सोचना है, अगर इसको ऊपर जाना है, पहली बात हमको बाई तो करना नहीं है, क्योंकि हमारा हाइपो सेल का है, ये हमको एक दिन पहले ही पता है, बाई तो करना नहीं है। लेकिन बाई का सोचना है कैसे? अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, ओपनिंग साइडवेज, इसका मतलब ये होता है स्टॉक इस लेवल के सपोर्ट लेके यहाँ से चला जाएगा, इसको तोड़ेगा नहीं। पहली बात, ऐसा हुआ क्या कुछ यहाँ पे? नहीं नहीं भाई ना। और इसने क्या कर दिया, इंट्राडे का नया लो बना दिया, सही है। हाँ तो यहाँ कहीं सेलिंग हुई थी, किसने यहाँ पर की थी, किसी ने सेलिंग यहाँ पर की थी, किसी ने यहाँ पे की थी, अलग अलग जगह ने की थी, सबको प्रॉफिट हुआ था। तो ये सेलिंग एरिया आपको पता ही। अब ये ओपन प्राइस ब्रेकआउट बना, इधर यहाँ से कर दो। अभी ये इसको बोलते हैं कंफर्म ट्रेंड। पहले इसको देखो, ये बात की बात है, इसको बोलते हैं कंफर्म ट्रेंड। ब्रेक इनसाइड हुआ, ब्रेक इनसाइड का मतलब क्या है, इस लेवल से ब्रेक इनसाइड होगा। ब्रेक इनसाइड का मतलब होता है ट्रेड को आराम से करना। देखिए सिंपल सी भाषा में होता है, आसान भाषा में, ब्रेक इनसाइड का मतलब आराम से ट्रेड करना। आराम से मतलब अगर स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ तो इसको टकराएगा, इसको ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से गिर जाएगा, ये इसको बोलते हैं नंबर 1। अगर ओपन यहाँ पर हुआ तो नीचे गिरेगा, इंट्राडे का लो बनाएगा, इसे गिर जाएगा, नंबर 2। नंबर 3, अगर अंदर ओपन हुआ तो इसे गिर जाएगा, वरना इसे गिर जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रेक इनसाइड ट्रेड, जो आपको सबसे ज्यादा करना है। अभी ओपनिंग इसकी कैसी हुई थी, वो साइडवेज हुई थी। साइडवेज होने के बाद यहाँ पे देखो, साइडवेज ओपन होने के बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट ब्रेक किया है, नंबर 1। नंबर 2 भी सपोर्ट ब्रेक किया है, नंबर 3 भी सपोर्ट ब्रेक किया है। 3 सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, इस लेवल को भी ब्रेक कर रहा है, इंट्राडे का नया लो बना रहा है। और तो फिर आप अलर्ट हो जाओ सेलिंग के लिए। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है, और जब शॉर्टिंग हुई है तो जब ऊपर जा रहा है तो इसको तोड़ना चाहिए। अगर यहाँ से इसको पलटना है ना, तो इस शॉर्टिंग क्या करना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए इसे, वॉल्यूम बढ़ा के इसको तोड़ देना चाहिए इसे। तो हाँ मानेंगे कि वास्तव में यहाँ पे बाइंग हो रही है इसे। अदरवाइज यहाँ पे तो शॉर्टिंग हो रही है, लोग तो सेल कर रहे हैं, हमारे लिए तो फायदा ही है। और मार्केट फाइनली गिर गया। ये वाली देखो, अभी आपको देखना कैसे, यहाँ पे ये वाली कैंडल देखो पूरी तरह से तोड़ के गिर गई है, और यहाँ पे सपोर्ट बनाया है। होना क्या चाहिए, अभी मार्केट को इस वाली कैंडल को नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी कीमत पर। यहाँ तक जा नहीं रहा है, ये यहाँ पे ही फंस रहा है, तो हम यहाँ से अपना सेलिंग कर लेंगे इस लाइन से। इधर से हमने कंफर्म ट्रेंड कर लिया है, सिटी यहाँ ही कर लिया है। अभी सिर्फ ऑर्डर लगाने की बारी है, ऑर्डर लगाना है इधर, ये लो। अभी आप नए नए हो तो आपके सामने एक समस्या आएगी इसकी, कि आप क्या करोगे। सबके साथ होता है ये, हर किसी के साथ होता है, होना जरूरी है। अगर
किसी के साथ ये नहीं होगा तो फिर उसके साथ दिक्कत है। क्या होगा, उससे वेट नहीं होगा कि यार ये टूट गया फिर यहीं सेलिंग कर दूं, मार्केट गिर जाएगा। मार्केट कभी भी लगातार नहीं गिरता है, मार्केट हमेशा मौका देता है। ये तोड़ेगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा फिर यहाँ से गिरेगा। तो आपको यहाँ से सेलिंग करना सीखना है। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत वेट चाहिए। आप जल्दबाजी में यहाँ से सेलिंग नहीं करोगे। इतना गिरा हुआ है, आप यहाँ से सेल कर रहे हो तो एसएल कहाँ रखोगे? अभी आपको एसएल तो कोई मिला नहीं। अभी देखो सपोर्ट बना, ऊपर गया, मुझे एक पॉइंट मिल गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, तो मुझे यहाँ पर एसएल मिल रही है। तो ये मेरे एसएल के लेवल बन रहे हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे मैं सेलिंग कर सकता हूँ। तो मेरे यहाँ एसएल है, ये मेरा एंट्री प्राइस है। तो एंट्री का बताऊंगा आपको एंट्री और कैसे करना। अभी मैं ऐसे स्टॉक बता रहा हूँ, तो समझ आया आपको स्टॉक सिलेक्ट कैसे किया, ये कैसे करना है ब्रेक इनसाइड। हाँ हाँ अब देखिए आपको समझ क्या गया करना है, Okay. अभी आपको क्या करना है। ये कोई दिक्कत है किसी को प्रोसेस में? नहीं सर। आप देखिए करना है नहीं कि कोई आपको क्या करना है, आपको एक्सेल शीट के अंदर लगाना है फॉर्मूला। आपको एक्सेल शीट मिलेगी, उसमें फॉर्मूला लगाना है। सबसे आसान आपको तरीका है कि हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि उसके अंदर आपके पास स्टॉक ज्यादा आएंगे। आपके पास अगर मान लो किसी दिन अगर मान लो 5 सेक्टर आ गए, तो 5 सेक्टर के 15 स्टॉक भी आ सकते हैं, पहली बात। तो ये तो उन लोगों के लिए लागू होगा जिनके पास टाइम ज्यादा है, यानी कि जो फुल टाइम देख सकते हैं आराम से सबको। वही क्या मॉर्निंग में 9:15 पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना है। कभी कभी ऐसा ही होगा कि मान लो ये आपका सेक्टर है, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ आपके प्रैक्टिकल चीजें। मान लो ये सेक्टर है, ये कोई सेक्टर आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर के मान लो 5 स्टॉक आए हुए हैं, 500 ही रेंज में फंसे हुए हैं। अब ये भी हो सकता है आईटी सेक्टर डायरेक्ट ओपन यहाँ पर हो जाए और ऐसे गिर जाए, तो फिर हमको स्टॉक को देखना ही नहीं है। तो क्या होगा, मॉर्निंग में 2 स्टॉक तो हमारे कम हो जाएंगे वैसे ही, 2 सेक्टर तो, क्योंकि सारे के सारे चलेंगे नहीं ना, कुछ तो नेगेटिव होते जाएंगे, तो उनको वहीं छोड़ देंगे। तभी मैंने अभी बोला था आपको कि हमें नहीं पता मॉर्निंग निफ्टी कहाँ जाएगा, हमको तो ओपनिंग हुआ तो मालूम पड़ेगा निफ्टी कहाँ जाएगा। तो अगर ये सेक्टर ओपन होती लो तोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका जो 2 सेक्टर है वो कम हो रहे हैं। 2 सेक्टर के मान लो 6 स्टॉक है, तो 6 स्टॉक आपको डायरेक्टली कम हो गए ऑटोमेटिक। अभी क्या देखो, अभी मान लो आपका सेक्टर 1 नंबर ये है और ये सेक्टर है, और ये ओपन होते से ऊपर टूट रहा है, और आपका स्टॉक क्या कर रहा है, अपने सिग्निफिकेंट लेवल पे आ रहा है, तो आप बाई करो यहाँ से, ये बेस्ट है। तो आपको ये प्रैक्टिकल करोगे तो मालूम पड़ेगा धीरे धीरे। आप देख रहे हैं सन फार्मा को मैंने आपको उस दिन एनालिसिस करके बताया था। सन फार्मा का सिलेक्ट करने का रीजन यही था कि फार्मा सेक्टर ऊपर टूट रहा था और सन फार्मा फंसा हुआ था। और जो मैंने आपको उस दिन बताया रेंज, वो तो था टूल। देखो अभी बहुत सारी चीजें आपको इस क्लास में क्लियर करना है, बहुत सारी चीजें कैसे करना है कि आपके पास स्टॉक कोई ना कोई प्रोसेस आना चाहिए। ध्यान से सुना इस बात को कि स्पेसिफिक कोई आपके पास स्टॉक अपने आप नहीं आए कि आप रात को बैठे हो पैटर्न देख लिया स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, नहीं। स्टॉक आपके पास कोई ना कोई मेथड जाना चाहिए। मैं सिखाऊंगा आपको बहुत सारे मेथड, वीकली टॉप गेनर है, टॉप लूजर है, मंथली टॉप गेनर है, टॉप लूजर, मैंने उस दिन आपको बताए थे बहुत सारे। तो आपके पास कोई ना कोई मेथड से स्टॉक आना चाहिए। स्टॉक आने के बाद आप उस पर टूल लगाओगे। टूल का मतलब जो मैंने आपको कल सिखाया था कैसे। अभी आपको क्या करना है, कल से पहले बनाना है एक प्रोसेस। अब देख लो आपको प्रोसेस कैसे बनाना है। आपको पहले होगा पिक स्टॉक, यानी स्टॉक को चेंज करना। कैसे करोगे, सेक्टर का ब्रेकआउट हो गया है, अब आप अपनी भाषा में ये बना के बताओगे। मैं आपको थोड़ी बहुत वो बता दूं, एक मिनट, ये पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ये देखो दिख रहा है सबको, ये स्टॉक सिलेक्शन दिख रहा है। हाँ दिख रहा है सर। अब देखो इसमें देख लो, ये पावर पॉइंट के अंदर कैसे करना है। स्टॉक सिलेक्शन मेथड नंबर 1 दिख रहा है, देखिए दिख रहा है। आपको क्या करना है, ये लेना है सेक्टर लॉन्ग साइड के लिए। सेक्टर के आधार पर स्टॉक का लेना। ऐसी आपको बहुत सारी स्लाइडें मिलेगी, ये पहली स्लाइड है कि स्टॉक देखो सेक्टर ऊपर टूट रहा है, दोनों कैंडल ग्रीन है, एक कैंडल ग्रीन है, फिर भी सेक्टर ऊपर टूट रहा है ना, जैसे नो हाँ यहाँ पे लिखा है साफ साफ हिंदी में, पिछले वाली येलो कैंडल मतलब, आई के ऊपर येलो बनवाना। मतलब ग्रीन, ये देखो क्या लिखा है, येलो मतलब ग्रीन ना सर। आई येलो ग्रीन जो भी है, इसको आपको समझ तो पड़ते ही ना, ये इसका मतलब बुलिश है ये। हाँ 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 अच्छा। अब ये क्या है, पिछले वाली कैंडल के ऊपर बंद होना, यानी लाल के ऊपर बंद हो गई ना ये येलो ग्रीन वाली, हाँ तो ये आपको सेक्टर लेना है, ठीक है। हाँ सर।
नेक्स्ट है आपका, ये क्या है, स्टॉक है। स्टॉक कौन सा पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, हायर हाई और यहाँ पर भी क्या बना रहा है, बना रहा है, हायर दोनों में हायर है, ठीक है ना। आ रहा है। अब देखिए ये क्या बना रहा है, यहाँ पे लोअर लो, लोअर लो, ये भी लोअर, ये भी लेना है, ठीक है। और ये क्या बना रहा है, साइडवेज, इनसाइड बार है ना ये। हाँ साइडवेज। हेलो सर, ये पिछला वाला जो स्लाइड था वो राइट साइड हायर हाई था या लो लो कौन सा, ये वाला, ये जी? लोअर हाँ, ये इसमें दिक्कत है थोड़ा टाइपिंग ये में। हायर हाई लिखा है सर? हाँ लोअर लोअर लो, अच्छा अच्छा। ऐसा ही कैसे होगा, ये कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ये लोअर लो है आपके, ये लो डबल एल, ठीक है। तो ये लोअर लो, और ये अभी आपको लेना नहीं है, ये वाला भी आपको एक बार लेना नहीं है, इसमें इस मेथड में, ठीक है ना। लेना है तो मैं आपको टूल बताऊंगा, उस टूल को अप्लाई करके लेना है, तो एक बार इसको छोड़ देना आप। और आगे लिखा है कुछ पैटर्न, यहाँ पे लिखा है हिंदी के अंदर कुछ पैटर्न जो हम टूल के लिए यूज करेंगे, जो मैं आगे लिखने वाला था यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो आगे भी लोगों के पास जा सकता है, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसा डाल दिया, कुछ पैटर्न जो हम टूल के लिए उपयोग करेंगे वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो आपको डायरेक्टली बताऊंगा, जो मैंने आपको कल बताया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये किसी के हाथ भी लगे तो वो यूज नहीं कर पाएगा जिंदगी भर, मेन तो टूल है। और फिर देखो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हायर हाई बना है तो हम ब्रेक इनसाइड ट्रेड करेंगे, नीचे बनाए गए चित्र अनुसार। क्या है, डेली चार्ट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन हायर हाई है तो ये इस दिन का सिग्निफिकेंट लेवल है, ये वाला लाइन। मार्केट ओपन हुआ, नीचे गिरा, ये लाइन महत्वपूर्ण है, वो हमारी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से हम ब्रेक इनसाइड करेंगे। समझ आ गया, इस प्रकार, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है सर। हाँ, ये ब्रेक इनसाइड है। और आगे लिखा है आपके ब्रेक आउट ट्रेड। देखिए ब्रेकआउट ट्रेड दो प्रकार की होती है, एक तो सेम होती है ब्रेक इनसाइड जैसी, देखो लोअर लो है, और लाल वाले कैंडल का ये सिग्निफिकेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर ओपन ऊपर हुआ तो यहाँ से टकरा के ऊपर जाएगा ऐसे, अगर ओपन नीचे हुआ तो इस प्रकार पैटर्न बनाएगा। तो दो प्रकार की, मतलब ये सब 5 मिनट की कैंडल है? हाँ सब 5 मिनट कैंडल है टोटल, ये डेली की है, ठीक है। हाँ। और ये जो लेवल है ना, ये लेवल इस वाली कैंडल का है, लास्ट वाली कैंडल का, सिग्निफिकेंट। और देखिए इतना ही शायद ये आगे बन, इतना ही आपको, ये पहला मेथड है। तो ऐसे बहुत सीखूंगा आपको मैं। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल आपको एक बनाना है अपना प्रोसेस नोट, जो आप खुद फॉलो करोगे, अपनी जो भी भाषा है वो लिखो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, गुजराती, जो भी लिखना है आपको। आप लिखोगे स्टॉक सिलेक्शन मेथड, पिक स्टॉक, स्टॉक सिलेक्शन मेथड में क्या लिखोगे, पहला पॉइंट इसका आएगा पिक द स्टॉक, पिक स्टॉक। पिक स्टॉक में आप लिखोगे, पिक स्टॉक में आप लिखोगे कि सेक्टर, अब आपकी भाषा है वो, अब मुझे नहीं पता आप इंग्लिश में लिखते हो हिंदी में लिखते हो, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी भाषा में। आप लिखोगे यहाँ पे कि जो सेक्टर ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, और ज्यादातर कोशिश करोगे डायग्राम बनाना कर, अपना प्रोसेस नोट ज्यादातर हो सके तो डायग्राम में बनाना जितना हो सके, चाहे स्क्रीनशॉट लेके बना लेना अपने ग्राफ में से, ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। भाषा लिख दोगे कोई मतलब नहीं है। तो जो स्टॉक हाई बना, जो सेक्टर हाई बना रहा है उसका वो स्टॉक लेना है जो कौन क्या कर रहा है, रेंज में फंसा हुआ है। समझ आ गया? और उसी दिन वो सेक्टर लेना है जो नीचे टूटा हुआ है और जिसका स्टॉक किस में फंसा हुआ है, रेंज में फंसा हुआ है। नंबर 1, रेंज में दो प्रकार से फंसता है, नंबर 1, नंबर 2 क्या है, लोअर लो में भी फंस सकता है और ये हाई राई में भी फंस सकता है। ऐसा बना दिया। ऐसा बनाने के बाद यहाँ लिखोगे हाइपोथेसिस क्या है इसका, बाय का है सेल का है, इसका ऊपर वाले का बाय बाय का का है। इसका क्या हाइपोथेसिस, सेल का है ना, सेल का। ये हो गई नॉर्मल। अभी अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो आगे लिखोगे ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है मुझे। कैसे करना है, इस वाली कैंडल का ये इंपॉर्टेंट लेवल है मान लो यहाँ पर, और मार्केट ऐसे गिरा, इसको ब्रेक करेगा ऐसे, यहाँ से क्या होगा, ब्रेक इनसाइड होगा, ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड करोगे आप। और ब्रेकआउट ट्रेड आपको पता है कि लोअर लो बना रहा है, तो ये भी ब्रेकआउट ट्रेड हो सकती है अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो आप इसमें ट्रेड भी लिख दोगे, मैं यहाँ पे ब्रेकआउट करूंगा, यहाँ पे ब्रेक इन करूंगा, और ये सेलिंग का है। अभी आपको कल क्या करना है, कल मान लो ये सेक्टर ओपन होते ही अपने हाई तोड़ता है,
तो आप बाइंग वाले स्टॉक पे फोकस करोगे। और ये सेक्टर ओपन लो तोड़ता है और निफ्टी भी नीचे की तरफ टूट रहा है तो इसको छोड़ दोगे, आप इस पे फोकस करोगे लोअर लो पे। जो सेक्टर लोअर लो टूट रहा है उसका स्टॉक पे फोकस करोगे। इस प्रकार आपको ट्रेडिंग करना है। ये आपका पहला प्रोसेस रहेगा। अब टूल क्या है, इनमें मैंने आपको पहला टूल सिखाया था, कौन सा, रेंज वाला। वो टूल आपको इन्हीं स्टॉक पे अप्लाई करना है। वह टूल आपको इन्हीं स्टॉक्स पे अप्लाई करना है। समझ आ गई बात सबको, कैसे करना है? कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई? आपको चार्ट में जाके स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉक आपके पास आएगा, आपको वो टूल लगा के देखना है कि ये टूल यहाँ पे लग रहा है क्या। अगर वे टूल नहीं लग रहा है तो कोई दूसरा लगेगा। समझ आ रहा है बात मेरी? हाँ आ ठीक रही है है सर। दूसरा कौन सा लगेगा मेरे को पूछा नहीं, मैं बिना पूछे आपको बता देता हूँ। देखो दूसरा ये लगेगा कि ध्यान से देख लेना, इसको बोलते हैं बाबा वन। जो लोग जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये बाबा वन है, इसको नाम दिया गया है। ये एक पर्टिकुलर स्टॉक सिलेक्शन मेथड भी है। एक राजस्थान का बंदा है, त्रिपुरा जी नाम है, वो उन्होंने सिर्फ इसी मेथड को फॉलो करके अपने कैपिटल को डबल किया है। आप मिलना उनसे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ फॉलो नहीं किया है, सेक्टर निफ्टी आई रही, सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड को फॉलो करके अपने कैपिटल को डबल किया है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको टूल बोलता हूँ, आप इसको स्टॉक सिलेक्शन का मेथड भी बोल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि ये भी अगर मास्टर कर लिया ना तो कुछ ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, ध्यान से देखना। अभी मैं यहाँ पर कुछ बताऊंगा आपको स्टैंडर्ड रूप। अभी इस क्लास में कुछ लोगों की दिक्कत आएगी है कि मैं एक बार तो बोलूंगा वॉल्यूम बढ़ के गिरा है, और आप मुझे पूछ लो कि सर यहाँ पर तो वॉल्यूम बढ़ा है नहीं है। तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कैसे, मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ। मान लो आपका ये स्टॉक है, ये डाउन लेग है। अगर यहाँ पे स्टॉक वॉल्यूम बढ़ के गिरता है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ के गिरता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलिंग हुई है। सही है? यानी कि हाँ अगर डाउन लेग में, अगर स्टॉक अप लेग, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन लेग चल रही है, ट्रेंड अप है, लेग डाउन है, और वॉल्यूम बढ़ के गिर रहा है, यानी कि वहां पर क्या हुई है, सेलिंग हुई है। हमेशा मानते हैं, ठीक है ना? वहां पर सेलिंग नहीं हुई, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्या हुई है? प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रॉफिट बुकिंग। जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा था, जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा था, उन्होंने यहाँ पर अपने माल को बेचा है, तो अभी स्टॉक रीसेट करने नीचे आया है। तो अगर वास्तव में यहाँ पर सेलिंग हुई है रियली में, तो स्टॉक को क्या करना चाहिए, ये वाला लो तोड़ के नीचे गिर जाना चाहिए। सट नहीं गिरेगा, यहाँ से घूम जाएगा। ये पहले मुझे अनुभव इस चीज का, अगर इसको नीचे नहीं गिरना है तो यहाँ से घूम जाएगा। और ये घूमेगा तो हमको इसको घुमा पता है, घूमने के तरीके क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी टूल नंबर 2 है जिसको बोलते हैं बाबा वन। तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ के गिरे तो ही कोई दिक्कत नहीं है, और अगर यहाँ पे बिना वॉल्यूम के गिर जाए तो आप क्या बोलोगे? तो क्या बोलोगे? यहाँ पे बिना, मान लो बिना वॉल्यूम के गिर जाए, क्या बोलोगे कि यहाँ पर सेलिंग हुई नहीं है तो गिरा क्यों है? इसका मतलब क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, पलट जाएगा। पलट जाएगा। अब देखो, अब समझ आ गई। अब मुझे आप पूछोगे नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। देखिए टूल नंबर 2 क्या है, तो मैं कह रहा सिचुएशन में डिपेंड करता है, सिचुएशन क्या है। अगर अब देखो, मतलब सर बिना वॉल्यूम के गिर रहा है तो बाइंग हो रही है मतलब? हाँ, और अगर वॉल्यूम में गिर रहा है मतलब वहां पर एग्जिट हो रहे हैं, एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग कह दो, एग्जिट कह दो, कुछ ही कह दो। ठीक है? हाँ ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टाइम लगेगा, अगर मास्टरी कर लोगे इसको बहुत काम आएगा जिंदगी भर के लिए। देखिए क्या है हमारा बाबा वन, देखिए इस प्रकार से मार्केट में कैंडल बनेगी। अभी मिनिमम 2 बनेगी या 3 बनेगी मत पूछना, ये डाउन लेगा, इतना मैं कह रहा हूँ। स्टॉक आपको ऐसे चल रहा है, ये वाली ले गई, ये वाली ले गई डाउन लेग, और मिनिमम 2 तो होगी 2 के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। समझ आ गया? समझ आ गया ना? हाँ मिनिमम 2 कैंडल तो रेड होगी, ट्रेंडिंग कैंडल वो भी। और मान लो इसका वॉल्यूम इस प्रकार है, इसका मैं एक बार नहीं काउंट कर रहा हूँ, ये पहली वाली का, इसका मान ये लो सब रिट्रेसमेंट लेग में होना चाहिए मतलब? हाँ इसमें रिट्रेसमेंट लेग, हाँ। रिट्रेसमेंट लेग होना चाहिए। ठीक है? हम्म। देखो अभी गिर रहा है, अभी गिर रहा है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम बढ़ के गिरा है। मैं आपको कुछ इसमें तरीका बताऊंगा। वॉल्यूम बढ़ के गिरा है ना, हाँ यानी यहाँ पे क्या सेलिंग हुई है, सही है ना? हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हुई। आप जो आप सेलिंग बोल दो, एक बार सेलिंग हुई ना यहाँ पे। हाँ हाँ। अगर यहाँ पे सेलिंग हुई है, अगर यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो अगले दिन स्टॉक यहाँ पे मान लो अटकता है ऐसे, अटकने के बाद स्टॉक क्या करना चाहिए, ये वाला तोड़ना चाहिए ऐसे, अगर सेलिंग हुई है तो।
सही है ना। हाँ बराबर। स्टॉक डाउन ट्रेंड में मतलब डाउन लेग में चल रहा है, अगर इसको यहाँ से गिरना है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ा है, यहाँ पर सेलिंग हुई है, इसका मतलब ये है यहाँ पे रुका है, तो रुका है तो अभी इसको क्या करना चाहिए, अगले दिन इस वाले लो को तोड़ के गिर जाना चाहिए। सही है। हाँ बराबर। अभी ये क्या करेगा, ये गलती कर देगा यहाँ पे, बहुत बड़ी गलती क्या कर देगा, ये गलती ये कर देगा, हमको बाबा बन दे देगा। कैसे, ये वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम ऐसा होगा लगभग, इसके बड़ा इससे ज्यादा नहीं होगा, लगभग ऐसा होगा। हो भी गया कोई दिक्कत नहीं, अगर बड़ा हो भी गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए मतलब ये लो टूट आना चाहिए। अभी ध्यान से देख, यहाँ पर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिन्होंने 1 महीना पहले ही सीखा था अभी भी उनको दिक्कत है इसके अंदर। क्या दिक्कत है, वो इस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसका लो है ना, इस लो के पहली बात तो इसकी ओपनिंग अंदर होनी चाहिए, कैंडल के अंदर कहीं पे भी हो, और इसके टच करना चाहिए, चाहिए टच, ये भी यहाँ पे टच तो ऐसे करो, मतलब कैसे करो, ऐसे टच करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब रिएक्ट होना चाहिए वहां से। हाँ ये वाला, ये टच, कभी कभी हम ये भी ले लेते हैं, ये नहीं लेना है, ये तो गैप हो गया, मैं टच का बोल रहा हूँ, यहाँ पे टच होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा। अब देखो, अब क्या होगा, अगले दिन इस प्रकार एक कैंडल बनेगी, बन गई, और इस कैंडल का हाई टूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, इस कैंडल के हाई के मार्केट टच नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो अगले दिन क्या होगा, एक और वॉल्यूम आएगा, अगले दिन एक और वॉल्यूम आएगा, ठीक है। और अब ये टच करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, ये अब इसका भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, टच करो या नहीं करो कोई, मैं टच करा रहा हूँ एक बार, यहाँ पे टच नहीं करेगा तो चलेगा। और अगले दिन मान लो इस प्रकार की कैंडल बन जाए, कौन सा पैटर्न है, हायर आई। हायर आई है। अब अगले दिन हमारा बाइंग गायब हो रहेगा, इसको बोलते हैं बाबा वन। अगर यहाँ पे सेलिंग हुई थी, इतनी सेलिंग हुई थी, तो मार्केट यहाँ पर क्यों फंस रहा है, क्यों बना रहा है, मार्केट को गिर जाना चाहिए। अब इस दिन आप ट्रेड करोगे, दूसरी कैंडल ने टच नहीं किया तो भी चलता है। हाँ अगर ऐसा है तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा। ठीक है। हाँ मैं एक बार टच करा रहा हूँ ये पैटर्न के लिए, आप नहीं करे दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हाँ दो, ठीक। ये पैटर्न नंबर 1 है, और यहाँ पर ऐसा भी बन सकता है, ये वाली कैंडल है और ऐसा, ये क्या है, ये क्या कौन सा पैटर्न है, ये भी हायर आई है। कौन सा हायर आई है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, याद है पहली क्लास, बॉडी टू बॉडी, याद है पहली क्लास का वीडियो था, वापस आकर देखना, ये बॉडी टू बॉडी हायर आई है, क्या है इसमें, किसी को दिक्कत है क्या सर, ये हायर आई में, ध्यान नहीं है सर ये। ध्यान नहीं, तभी तो वीडियो देखना जरूरी है। नहीं, हाई के ऊपर हाई गया नहीं ना सर, हायर है कैसे हो गया ये? अरे मैं क्या करूं, आपने वीडियो देखा नहीं पहला नंबर वाला, मैं कह रहा हूँ ये बॉडी टू बॉडी है, मैंने हाँ। नाम ले रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूँ बॉडी टू बॉडी, याद है मुझे ये। बी टू बी, हाँ ये आपने बताया था, ये बताता है, वीडियो देखो तो मालूम पड़ेगा, ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा। तो एक बार आप मेरे को ठीक नहीं ठीक पूछ के वीडियो देख लेना वापस वो वाला, ठीक है ना। ठीक है, देख लूंगा। अभी मैं वापस यहाँ पे बता रहा हूँ एक बार ऐसा ही। तो अभी मान लो यहाँ पर ये कैंडल नहीं बने ऐसा, और ये बन जाए, ये भी क्या है, हायर है, ठीक है ना। वैसे लोअर लो है, देख तो लोअर लो रहा है, लेकिन बॉडी टू बॉडी क्या है, हायर है। तो ये भी लेना है, अगर ये नहीं बन के ये बन जाए तो भी लेना है, ठीक है। अब देखिए अच्छा। अभी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, जो सबसे बड़ी गलती लोग कर बैठते हैं, सबसे बड़ी गलती, जिसके बिना ये पैटर्न अधूरा है, जैसे कंप्यूटर के बिना शेयर मार्केट अधूरा है, वैसे ही जूम मीटिंग बिना हम अधूरे हैं, वैसे ही क्या है ये अधूरा है आपका बाबा वन। आपका सेक्टर और निफ्टी भी हाई लाइन होना चाहिए समय, अगर वे नहीं है तो फिर आप ट्रेड नहीं करोगे, ये भी ध्यान रखना। अगर निफ्टी और सेक्टर भी हाई राई नहीं है तो आप ये ट्रेड नहीं करोगे किसी भी कीमत पर, वो हाई राई होना चाहिए, ऐसे टूटना चाहिए तो ये आप ट्रेड करोगे। ये समझ आ गई बात, ये क्लियर हो गई पहली बात। हाँ ठीक है। कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं, क्या छोड़ यार निफ्टी कौन लेगा, निफ्टी लोवर लो बना रहा है सेक्टर, हम ले लेते हैं कि ठीक है बाबा वन चल जाएगा। और सर हायर क्लोज भी होना चाहिए क्या? नहीं क्लोज नहीं, हायर ही होना चाहिए। अगर हाई क्लोज नहीं है ना, अच्छा। अगर हायर क्लोज नहीं है तो क्या करना चाहिए आपको, ओपनिंग मालूम पड़ जाएगा, ओपनिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मैं बताऊंगा आपको। ओपनिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और हाई तोड़ना चाहिए। ऐसे मान लो ये आपका इस प्रकार है, ऐसे ये यहाँ पर ओपन हुआ, इस प्रकार टूटना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे हाँ वो आपको इंटरडे मालूम पड़ जाएगा, आप करोगे तो कोई दिक्कत। एक बार आप ऐसे समझ लो, एक बार ट्रेडिंग आप डे पे तो सर
क्या सर? सर निफ्टी एंड सेक्टर को ट्रेडिंग डे पे देखना है तो नहीं नहीं, क्लोजिंग जो आप रात को देख रहे हो, अभी रात को करोगे ना ईओडी homework? पे, अच्छा हाँ, अभी ठीक जैसे है कि ठीक। मान लो ये आप स्टॉक आपको, ठीक है ना, कोई भी स्टॉक आपका, ये आपको मान लो एक्सिस बैंक है ये, तो आप क्या करोगे, एक्सिस बैंक को ले लिया और आपको देख लिया बाबा वन बन रहा है, या मैं, आप इसको बाबा वन बोल दो, मैं इसको कुछ भी बोल, टूल है आपका, टूल नंबर 2 है, तो ये मेथड भी है स्टॉक सिलेक्शन का, दोनों है। तो मान लो ये आपका स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है कोई, ये आपको ऐसा बन रहा है, अपन रात को देखा चार्ट की डाउन लेग के अंदर ऐसा बन रहा है, और यहाँ तो बाबा वन बन रहा है, तो मैं ले रहा हूँ इसको। तो आप देखोगे यहाँ पर सेक्टर और निफ्टी क्या हायर हाई बना रहे हैं, ये कंडीशन, तो आप इसको ले लोगे, ठीक है, समझ आ गया, ईओडी पे। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती ये होती है, क्या होता है कि निफ्टी लोअर लो होता है यहाँ पर, ये तो एक प्रकार का कंटिन्यूटी पैटर्न है, यानी ऐसे गिर जाएगा अब, क्योंकि निफ्टी लोअर लो बना रहा है, ये ऐसे ऐसे गिर जाएगा। निफ्टी हायर हाई बनाना बहुत जरूरी है, तब जाके ये अपना टारगेट देगा। अब इसकी ट्रेडिंग करने का रूल क्या, देखो रूल मैं आपको बता देता हूँ। पहला नंबर रूल कि ये पूरा सेटअप बने हैं, ये पूरा सेटअप के दरमियान, सेटअप के दौरान ये वाली कैंडल के टच नहीं होना चाहिए। समझ आ गई बात, आई क्या? हाँ ठीक। दूसरी बात, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो वो दिन भी आपको पता है, आप ट्रेड करोगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5, पांचवें दिन आप ट्रेड करोगे, तो मान लो स्टॉक यहाँ पर ओपन होता है और इसको टकरा के गिरता है, तो फिर आप यहां से बाइंग नहीं करोगे, यानी कि आपके बाइंग करने से पहले स्टॉक इस लाइन के टकराना नहीं चाहिए। क्लियर हो गई अभी? हाँ ठीक। अभी इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है? हायर हाई। तो Higher लगभग क्या करेगा, लगभग ये यहाँ से ओपन होगा और आपका ब्रेक इनसाइड डेट देगा, ये टारगेट है आपका, ठीक है ना। हाँ बस इतना सिंपल सेटअप है ये, महीने में 10 ट्रेड आराम से मिल जाएगी। 10 में से अगर आपको 2 टारगेट आ गए तो ये आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। 2 टारगेट आ गए अगर 8 ऐसे लेट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है इसके तो अंदर सर पूछो ये भाई। सर ये आपने कहा कि ये जो ऊपर वाली कैंडल है इसको टच नहीं करना चाहिए पहले, वो इसलिए कहा कि वो हमारा टारगेट वो पहले ही हिट हाँ कर गया अगर है। टारगेट, हाँ वेरी गुड, अगर टारगेट पहले आ जाएगा फिर क्या है, गिर जाएगा यहाँ से ये। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था, कि अभी क्या होगा, ये होता है यहाँ से क्या करेगा, ये ले लेगा रिजेक्शन। क्यों ले लेगा? मैंने आपको कल पढ़ाई थी रेंज, याद है सबको? जी। और रेंज में मैंने आपको ये बोला था, याद करो, मैंने कहा स्टॉक यहाँ से नहीं गिर रहा है तो कहाँ से गिरेगा, अब यहाँ से गिरेगा ना। ऊपर से। तो भाई स्टॉक यहाँ से, इसको परेशानी हो रही है गिरने में, और हमको ये पता है कि इसका ये डिस्टेंस है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा मूवमेंट दे सकता है। तो अब यहाँ से नहीं गिर रहा तो यहाँ से गिर जाएगा, ये सही है गलत है? और जब यहाँ से गिरेगा तो यहाँ तक जाना भी पड़ेगा ना इसको, कहीं जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। तो हमारी टारगेट है, बस हम दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं। और तो ये जो सर नीचे जो हायर हाई बना है 3-4 कैंडल के बाद, तो ये भी मतलब ये वही हो गया कि बैंड बन रहा है स्टॉक में। हाँ, यहाँ पे बैंड बन रहा है, ये छोटा सा, ये वो बैंड नहीं है, ये छोटा सा 2 दिन के लिए बैंड बन रहा है यहाँ पे, यहाँ तक के लिए। ठीक। परफेक्ट बैंड तो वही है जो मैंने आपको कल बताया, टूल नंबर 1। हाँ वो तो कर ऊपर। ओरिजिनल बैंड तो वही है जो हम कहते हैं, हाँ बैंड बन गया। इसकी बैंड की शुरुआत हुई, हो सकता है यहाँ से गिर जाइए, ठीक है ना। तो हमको इंट्राडे ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में हमको डेली 1 दिन का ध्यान रखना है, सिर्फ ज्यादा ध्यान रखना नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि मान लो आपका सेक्टर और स्टॉक बहुत बुलिश है, निफ्टी बुलिश है और आपका स्टॉक भी बुलिश है, और मान लो आपने इस दिन ट्रेड किया, यहाँ पर ओपनिंग हुआ, ये आपका सिग्निफिकेंट लेवल है या कोई भी लेवल है, यहाँ पे मैं बहुत सारे लेवल आएंगे आपको बताऊंगा, यहाँ पे कोई भी लेवल स्टॉक ओपन हुआ और यहाँ से ऐसे ऐसे करके आपका टारगेट आ गया और यहाँ पर इस प्रकार की कैंडल बना दी। अब ये तो होगी आपकी ट्रेड 5वीं नंबर। एक ट्रेड आप इसमें और करोगे, वो कहां से करोगे? अगर स्टॉक इस लाइन के ऊपर ओपन होता है तो आप यहां से करोगे 2 ट्रेड, तो एक स्टॉक में लगातार 2 ट्रेड मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। और ये ट्रेड मिलने के बाद कौन सी मिलेगी? अब मान लो यहां से स्टॉक गिरेगा ऐसे, तो एक और मिल गई यहाँ से, कल वाले मेथड से। ये लो। तो इस प्रकार ये एक चीज को अगर तरीके से दे गई ना तो आपको एक स्टॉक 3-4 ट्रेड देगा, क्योंकि यहाँ से छोटा सा बैंड बना रहा है, यहाँ से बड़ा सा बैंड बना रहा है, स्टॉक सस्ता हो रहा है, फिर आप बाइंग कर रहे हो। तो कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं वॉच लिस्ट। अपने स्टॉक को नजर पे रखना और एसएल से घबराना नहीं है। एसएल हिट हो रहा है तो होने दो, अगर तरीका फॉलो करके एसएल हो रहा है तो होने दो, होगा। लेकिन जब रिस्क मिलेंगे तो बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, 1:5 के मिलेंगे, 6 के मिलेंगे, वही आपको प्रॉफिट बनाएंगे।
सर छोटे जो पांचवा दिन है, सर जो पांचवा दिन है हाँ उसके मतलब उसके बाद अगर लाइन के नीचे खुला तो क्या ट्रेड हो सकता है? फिर अभी तो नहीं करना है, बाद में कर सकते हो जब अनुभव आ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। अभी जैसे मैं कर सकता हूँ, बाकी लोग कर सकते हैं, आपको भी उसका है नहीं, अगर आप अनुभव है थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। नहीं अभी तो नहीं करूंगा। ठीक। अगर आपको हो जाएगा थोड़ा बहुत चार्ट पे आंखों पे आंखों से इनका तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये आपका टूल नंबर सर 2 ये है, जो सबको टुडे समझ आया? सर एक क्वेश्चन था, जी बोलिए सर। जिस दिन हम ट्रेड करने वाले हैं उस दिन हम सेक्टर और निफ्टी को नहीं देखेंगे क्या? हाँ उस दिन तो देखना ही ना, अभी क्या, ये तो मैं आपको सिलेक्शन बता रहा हूँ, ये तो ओके ओके। उस दिन कैसे देखोगे, अभी देखो उस दिन भी देखना, आपको कैसे देखना है। मैं जैसे आपको कोई भी ओपन कर लेता हूँ, ये आपका चार्ट, जैसे कोई भी सेक्टर है, ये अपने जैसे निफ्टी फाइनेंस है, ठीक है, जो प्राइवेट बैंक है। कैसे देखना आपको, देखिए मान लो आपको आपको यहाँ पे कौन सा पैटर्न, लोअर लो, यहाँ पे इनसाइड बार है और यहाँ पे आउटसाइड बार, ये हायर आई है, ठीक है ना। ये कौन सा है, हायर यहाँ है। पे हायर है ना। हाँ। तो यहाँ पे तारीख है आपके 6 अगस्त। तो देखो आपको कैसे करना लाइव मार्केट में 6 तारीख को, सॉरी 6 तारीख नहीं, ये थी 16 तारीख, ठीक है यही थी ना। 6 तारीख थी ना? हाँ नहीं, ये ऐसे कैसे बता रहे हैं, 6 तारीख थी, यहाँ पे 6 बता रहा है, वहाँ पे 16 बता, ऐसे कैसा है, देखो ये गलत है क्या चार्ट। नहीं जाइए 5 मिनट में। यहाँ पे बता रहा है 6 अगस्त। हाँ। ये इसलिए मैं ये यूज नहीं करता हूँ फायर्स, ये बहुत गड़बड़ है मामला। ये देखो गड़बड़ है कि नहीं है। एरो पे क्लिक कीजिए, ये एरो पे क्लिक कीजिए, नीचे एरो है देखो। एरो वॉल्यूम वॉल्यूम पे एरो है। ये नीचे नीचे। नहीं राइट साइड हाँ, कॉर्नर पे राइट साइड हाँ वो गड़बड़ है चार्ट। ये प्राइवेट बैंक वाले सेक्टर में फायर्स का गड़बड़ है, आप दूसरा सेक्टर ले लीजिए। हाँ तभी इसमें हाँ, ये इसमें एक दिन भी हुआ था, ये वापस करता हूँ एक बार। इसमें एक बार ये प्राइवेट सेक्टर बहुत नहीं, बेवकूफ वो ओपन हुआ था। प्राइवेट बैंक को गड़बड़ करता है, वो प्राइवेट बैंक को गड़बड़ करता है हर बार। हाँ तभी मैं यूज नहीं करता हूँ, ये बहुत गड़बड़ है इसके अंदर। देखिए दूसरा ले लेते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं। अभी ले लो, कुछ भी ले लो आप यार, इसमें क्या लेने को, कुछ भी ले लो। देखो ये ले लेते हैं, तो निफ्टी फार्मा सर है। आप लाइव मार्केट में कौन सा चार्ट देखते हो सर? मैं लाइव मार्केट देखता हूँ शेर खान का, और ये ज्यादातर शेर खान का देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं शेर खान पे भरोसा करता हूँ। ये तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए करता हूँ। शेर खान का चार्ट ओरिजिनल है, उसमें और जो भी बनता है परफेक्ट अच्छा बनता है उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। लेकिन मैं अभी यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा हूँ, मेरा क्या यहाँ पे तो नेट स्लो चलता है, ठीक है ना, ये वाईफाई का, तो वो क्या चार्ट अटक जाता जी है अभी बीच में, इसलिए। हाँ, वो तो है मेरे पास, लेकिन वही होता है दिक्कत, मतलब उसका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा हाई चाहिए उसमें। हाँ तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वो लेता हूँ जो है ना जेरोदा पाई का, जेरोदा। जी। हाँ वो ठीक चलता है, वो देख लेता हूँ मैं। ये अच्छा मॉर्निंग के ठीक। अंदर तो सर ये चलता ही नहीं, फाइट्स तो 1 घंटा चलता ही नहीं, वो आता है इनवैलिड सिंबल ऐसे गुजारा है यहाँ पे। हाँ, उसको कंट्रोल शिफ्ट आर मारने से वो हो जाएगा, उसमें वो कोई कैसे दिक्कत करना नहीं। पड़ेगा? कंट्रोल शिफ्ट आर। अच्छा रिप्रेस। हाँ, उनको उनके टेक्निकल्स को मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि कंट्रोल शिफ्ट आर आप एक बार मार दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। बाद में नहीं होगा क्या वो, जी। कंट्रोल शिफ्ट आर? हाँ अभी करके देखूं क्या? हाँ, कर दीजिए देखो चलेगा। रिफ्रेश ही होता है वो। रिप्लेस है, चलो देखो अभी तो सही है। तो अभी मान लो ये आपका सेक्टर है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आपके तारीख है 14 तारीख और 15 तारीख से। देखो आपको क्या सेक्टर देखना, कैसे आपको 14 तारीख और 15 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, 14 और 15, ये देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या बना है सेक्टर, हायर है ना। अभी मान लो आपको इस दिन ट्रेड करना है। अब ट्रेड करने के लिए आपके 2 तरीके हैं आपके पास सेक्टर में, आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है इसका ट्रेंड ड्रॉ करो, ट्रेंड कहां से लेके कहां तक है, ये ट्रेंड है, सही है। अब पहला तरीका है, इसमें पहली ट्रेजेक्टरी पे ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड कहां बना है, देखो ये बना इधर। तो हाँ। ये भी एक इसका सपोर्ट लेवल है, नंबर वन इसका सपोर्ट लेवल है। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है कि जब ये ऊपर उठ रहा था ऐसे,
तो पहली बार कहाँ पे रुका था, रुकने का मतलब ऐसे 2-3 कैंडल गिरा था, यहाँ पे गिरा ये, सही है। हाँ हाँ तो आपको ये लेवल, ये थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत आपका अलग हो सकता है सभी का, लेकिन बाद में सबका सेम हो जाएगा। ये पहला स्विंग देखना है कि पहली बार कहाँ गिरेगा, ऐसे उठता है वो देखना है, ठीक है ना, ऐसे पहली बार। तो अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत कोई फिक्स नहीं है, तो ये यहाँ पे रुका था पहली बार, और कहाँ तक रुका था, यहाँ तक, सही है, सही है ना। यहाँ पे पहली बार रुका था और नीचे कहाँ तक गया था, यहाँ तक, फिर यहाँ से उठ गया था। अब पता नहीं ऊपर गया नीचे गया, वो तो बाद में मालूम पड़ा। अब देखिए ये लेवल है, अभी 2 लेवल हमारे पास रहेंगे। अभी देखो इसकी क्लोजिंग ओपनिंग इसके आधार पे आपको देखना है, ओपनिंग इसकी क्लोजिंग कैसी है, वीक है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वीक और ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है तो क्या होना चाहिए, अब स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है तो इस लेवल को तोड़ कर नहीं जाना चाहिए नीचे वाले को, इन लेवल पे साइडवेज नहीं हुई क्या सर? क्या सर, हाँ मतलब क्लोजिंग साइडवेज, साइडवेज नहीं? हाँ क्योंकि वीक है और साइडवेज हो गया, स्ट्रॉन्ग की मानने जाएगी ना, अभी वीक और क्लोज होता है ये। हाँ अगर साइडवेज हुआ है यहाँ पे, साइडवेज है वैसे तो, अगर ये साइडवेज ओपन हुआ तो क्या करना चाहिए, इसका नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, इस वाले लेवल को तोड़ दे, इस लेवल को। नहीं, मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग साइडवेज है क्या? नहीं, नहीं क्लोजिंग वीक है ना, ये लेवल है हमारा। अच्छा उसके रेफरेंस से बात करो। हाँ। अगर इसका ले रहे हो तो साइडवेज है, आपका सबका अलग अलग रेफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। हम्म, तो अभी हम ये लेते हैं लगभग, अभी हमारा ये चलता है ट्रेडिंग में, तो ठीक। ये अब ये ओनली फॉर सपोर्ट के लिए यूज करते हैं हम। अब देखिए हम क्या करते हैं, हायर हाई है ऑलरेडी, ओपन ठीक हुआ है, अभी अगर ये इसको तोड़ के नीचे गिर जाता है तो हम सेलिंग नहीं करते, रुक जाते हैं बाइंग के लिए, एक बार वेट करते हैं। वेट क्या करते हैं, जब स्टॉक ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है यहाँ पे संभला, तो फिर हम यहाँ पर बाइंग में अलर्ट हो जाते हैं, इस प्रकार सेक्टर देखते हैं, यहाँ पर बाइंग करते हैं। इसे हम देखते हैं नहीं हर एक कैंडल कि यहाँ पे गिर रहा है, अरे गिर रहा है, ऐसा नहीं करते। और नॉर्मल हायर हाई बनाया हुआ है, लेवल पे खड़ा है, ठीक ठाक है, तो यहाँ पर जब हमारा स्टॉक, जब आपका स्टॉक आपके लेवल पर आएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा यहाँ पे, ऑटोमेटिक यहाँ से। तो आपको इसको इतना देखने की जरूरत नहीं है, लेवल ड्रॉ करो, यहाँ पे देख लो रिएक्शन क्या आ रहा है, इनको बस यहाँ पे ट्रेड कर लो, ठीक है ना ऐसे। अब देखिए आगे देखिए, इस दिन इसका ट्रेंड क्या बना था, यहाँ से लेके अब इस ट्रेंड के अंदर आप बताओ कि पहला किधर आया था रेजिस्टेंस, ये वाला है, सही है। हाँ। और पहली बार ये यहाँ पे रुका था, इधर रुका था, लेवल है क्या सर, सुनिए सेम नहीं, बताता हूँ सेम क्यों नहीं, सेम क्यों नहीं, देखिए सेम इसलिए नहीं है, ये यहाँ से गिरा नहीं है, ये देखो ये वाले कैंडल का लो टूटा नहीं है अभी, ये इसके अंदर ही सारी कैंडल है, अच्छा ऐसा ऐसा गिरना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है सर। अब देखिए तो अब यहाँ पे देखो गिरा ही है, तो पहली बार यहाँ पे गिरा था, अब देखो क्लोजिंग वीक, सॉरी क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग, ओपनिंग स्ट्रॉन्ग, सब लेवल के ऊपर चल रहा है, इंट्राडे नई हाई बना रहा है, बाई करो यहाँ से, देखने की जरूरत नहीं है वाला यार, एक चीज बाइंग करो यहाँ पे नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बाइंग करो इधर, इस प्रकार करना है आपको ये। और ये आगे भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे लेवल कौन कौन से देखना है, एक लेवल ये भी देखना है कि जब ऊपर गया था, तो अभी के साथ में बता दूंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। देखो एक ये भी लेवल है, ठीक है, दे रहा है ना, ये भी लेवल है क्या, नहीं है, कैसे 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 आप बताओ कैसे, ये कैसे है? आप ही ने मार्क किया, आप बताओ सर। मैंने आपको सिखाया है ना। रेजिस्टेंस है सर। हाँ तो फिर इनको क्या बताइए, प्रदीप ने बता देना, ये दिख नहीं अच्छा रहा नहीं, आपको? ऊपर, हाँ ठीक है समझ गया, ओपन प्राइस। देखो यहाँ पे सपोर्ट, तो ये चीजें आपको सिर्फ देखना है, और बल्कि आप जब हाई तोड़ रहा है स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने स्टॉक में बाइंग करो। देखो निफ्टी का प्राइमरी ट्रेंड क्या है, ऊपर है, सेक्टर का प्राइमरी ट्रेंड क्या ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं बाइंग करने में, छोटा मोटा लोअर लो बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा स्टॉक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अभी जो मैंने आपको मेथड बताया है इतना पावरफुल है, इसके अंदर सब कुछ चीजें हैं, सेक्टर भी आ रहा है, हाई तोड़ रहा है। अभी देखो मैंने क्या कहा था, ये फार्मा सेक्टर साइडवेज है, जब हमारा सेक्टर साइडवेज रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा स्टॉक रेंज में फंसा हुआ है, वो निकल जाएगा ऐसे, क्योंकि सेक्टर साइडवेज है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। तो इस प्रकार आपको सेक्टर देखना है। आगे भी जब आप मॉर्निंग वाली क्लास होती है उसमें सब कुछ वो आपको मैं अलग एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा कि क्या क्या देखना, अभी साथ में बताऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। आज के लिए 2 लेवल है, एक ये वाला लेवल लास्ट तोड़ के गया है, मतलब पहली बार कहाँ पे ये सेलिंग आई थी और कहाँ तक रुका था,
इसको तोड़ के गया है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बायर्स जीत गए, बायर्स यहाँ पे जीत गए और ये पहला रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ के गया है, क्लोजिंग भी ऊपर हुआ, यानी कि इसमें बायर्स मूवमेंट ज्यादा है। आज निफ्टी गिरा था, शायद ये नहीं गिरा है, देखो नहीं गिरा, नहीं ये वाला, ये ऐसा चार्ट क्या आ रहा है, ये गलत है क्या? ये यहाँ पे है तभी, आज तो गिर गया भैया, देखिए अब ये वाला है, अभी ये इतना ऊपर ओपन हुआ तो आप इसको कैसे जज करोगे? देखो ये इतना गैप अप हुआ है। तो अब आपको ये भी पता है मैंने क्या कहा था पहली क्लास के अंदर या सेकंड क्लास में, कि एक कैंडल के 3 लेवल होते हैं, एक उसका हाई होता है, एक उसका लो होता है, एक उसका इंपॉर्टेंट कैंडल होता है, बीच वाला जो भी लेवल है। अगर ये इतना गैप अप हुआ है तो क्या होगा, यहाँ से ही सपोर्ट ले सकता है, ये भी लेवल 1। आपको फ्लेक्सिबल रहना है, जहाँ पे प्राइस है वहां पर आपका लेवल होना चाहिए, ये नहीं वेट करो कि मैं तो यहाँ पे वेट करूंगा कब आ रहा है ऐसे, तो ये कब आएगा, कब आप ट्रेड करोगे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने कहा एक कैंडल के 3 लेवल होते हैं, हाई, लो, इंपोर्टेंट कैंडल। अगर ब्रेकआउट ट्रेड है तो यहाँ से जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। अगर ब्रेक इनसाइड ट्रेड है तो यहाँ से ही जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा तो ट्रेड करेंगे नहीं, क्योंकि ये ब्रेक आउट लेवल नहीं है, ये ब्रेक आउट लेवल है, हमें ब्रेक इनसाइड करना है, सस्ता खरीदना है, ये बहुत महंगा है। तो सबके अलग अलग क्राइटेरिया भी है। तो अभी मैं आता हूँ प्रोसेस पे डायरेक्ट वापस, कि आपको प्रोसेस फॉलो कैसे करना है। एक बार देखो, आपका ब्लॉक 2 तक आप इतना ये मत करो, वरना जिंदगी भर ट्रेड नहीं कर पाओगे। निफ्टी और सेक्टर को इतना मत देखो, एक बार देखो, मतलब नॉर्मल देखो, इतना इसमें मत पड़ना। जो बंदा इसमें उलझ गया ना, फिर वो ट्रेड नहीं कर पाएगा कभी भी। दो ब्लॉक तक, पहले 2 ब्लॉक इसको इतना सीरियस मत लेना, ज्यादा फोकस स्टॉक पे करो। स्टॉक पे जब फोकस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान इस पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक। अभी इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है आपको, चलने दो, चल रहा है वैसा। आपको क्या करना है, पिक द स्टॉक, मेथड पता चल गया। पिक स्टॉक करने के बाद उसको एक्शन लिस्ट में कैसे लेकर आना है, सिग्निफिकेंट लेवल मतलब ब्रेकआउट ट्रेड करनी है, ब्रेक इन ट्रेड करनी है, वो लेना है। और कंफर्म ट्रेंड कैसे करना है, कि ये आपका लेवल है, यहाँ से गिरा, ये आपका कंफर्म ट्रेंड है, जिगजैग, ये ऐसे गिरा, तोड़ दिया, ये आपका कंफर्म ट्रेंड है, इसको बोलते हैं कंफर्म ट्रेंड। ऐसे गिरेगा, ऐसे जिगजैग बनाएगा, ठीक है ना, इनको बोलते हैं कंफर्म ट्रेंड। तो इस प्रकार आपको फिर यहाँ से ओपन प्राइस ब्रेकआउट से एंट्री लेना है। अभी कल ट्रेड नहीं करना है, कल के लिए और क्लास होगी, और कल मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा एक्स्ट्रा। आज के लिए मैंने आपको काफी बता दिया है, और कल के लिए और बताऊंगा स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना, और भी मेथड है, तो उसके बाद मैं आपको बोलूंगा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो अब आप, ठीक है ना। अभी आपको कुछ नहीं करना है, एक बार समझ आ गया? अच्छा हाँ सर, ये जो सेक्टर और निफ्टी है, ये जब स्टॉक सिलेक्ट करेंगे तब तो देखना ही है, हाँ, मतलब तब लाइव हाँ, में तब कह हाँ, रहे हो ना कि लाइव। हाँ वो देखना, इसलिए मैंने कहा ना, इसलिए मैंने भी कहा एक बार इसको मत देखो, एक बार मत देखो, मतलब लाइव मार्केट मत देखो। होता है क्या है, मतलब मार्केट, लाइव हाँ, में ये तो देख सकते हैं ना कि पता चले कल गलो ही तोड़ गया और हम बाई करके तो बैठे हैं, तो नहीं, छोड़ इतना दो, तो इतना नहीं है, इतना देख, इतना इसको नहीं करना है भाई। मैं देखने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, देखने का मतलब ये है कि ये वो सेक्टर है, लेवल ड्रॉ करके। हाँ सही सेक्टर है, लेवल ड्रॉ कर दिए। अभी मान लो यहाँ पर रेड कैंडल बन गई, हम डर रहे हैं, अरे रेड बन गई मार्केट गिर जाएगा, ऐसा नहीं देखना है। नॉर्मल, हाँ यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है सपोर्ट है, ऐसा ठीक है ना, देखना तो है ठीक है। कि हाई राई बना रहा है, ये तो देखना ही है आपको, लोअर लो नहीं बना हाँ रहा वो है तो, कहीं, हाँ कहीं गैप डाउन नहीं ओपन हो गया, हम बाई में बैठे हैं, सेक्टर गैप डाउन ओपन हो गया, ये भी गड़बड़ हाँ है। मैं वही कह रहा हूँ, ये हाँ भी ये सब देखना है नॉर्मल, मतलब आपको दिमाग तो लगाना ही है, लेकिन इतना एक बार एक्सेलेट हो जाए दिक्कत नहीं करना कि अरे मेरे से हो गया, मैंने निफ्टी नहीं देखा। वो धीरे धीरे किया, जब ब्लॉक पूरे करोगे ना ऑटोमेटिक आपके प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि आपको मैंने क्या कहा था, एक ट्रेडर को 240 दिन देखने होते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको 240 डेज यानी 240 दिन आपको देखने पड़ेंगे। इस दिन आपको सब मालूम पड़ जाएगा, कब कोरोना आता है, कब स्वाइन फ्लू आता है, कब डेंगू आता है, कब चुनाव होते हैं, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, कब निफ्टी गैप अप होता है, कब गैप डाउन होता है, सब कुछ। तो जिस बंदे ये देखे मैं दिन, जैसे प्रदीप जी हैं, दिन में चार्ट भेजते हैं, तो अच्छा चार्ट भेजते हैं, उनके सब लेवल बहुत अच्छे हैं, जो बाकी लोगों से मैच करते हैं हमारे ग्रुप वालों से। तो ये और भी भेजते हैं हमारे ग्रुप में, तो इनके देखे हुए हैं, देखे हुए आपके भी हैं, लेकिन थोड़ी बहुत क्या है इनको, ये इनकी प्रैक्टिस है, बस इतना ही है। तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 ब्लॉक करोगे तो आपको 20 ट्रेड हो जाएगी लगभग। 20 ट्रेड में आपको बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा कि आज तक जो आप करते आए थे ना, उससे बिल्कुल अलग है चीजें, बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट है। अगर इसमें आपको 20 के 20 एसएल भी हो गई ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, खुशी की बात है कि मेरे 20 एसएल हो गए। फिर आप में अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये ट्रेड की, मेरी ये गलती हुई है, अभी मैं ये ट्रेड करूंगा तो मेरी गलती हो जाएगी, तो मैं इसको सुधारने के लिए करूंगा, तो फिर देखो और भी मजा है इसका। तो एसएल से घबराना मत, क्योंकि आपका एसएल कितने का है, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए का है। तो 25 रुपए चले जाएंगे कितनी बार, 500 रुपए चले जाएंगे।
अब देखो आप इतना चीज सीख रहे हो 500 रुपए देकर, सही है ना गलत है? अब एक तो 5,000 देकर सीखो और कुछ सीख समझ में नहीं आई, डर और लगे कि मेरा 5,000 लॉस हो गया, ये हो गया वो हो गया, और एक 500 रुपए जाए, कोई दिक्कत नहीं चल रहा तो मैं कोशिश ये करना, मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ सभी बंदों को अपने पहले ब्लॉक में कम से कम 100% रिटर्न करना है, कम से कम। मैं हमेशा टारगेट देता हूँ 200% का, आपको दे रहा हूँ 100% का, कि आपको अपने पहले ब्लॉक में अपने को 100% रिटर्न करना है कैसे भी करके। चाहे ट्रेड महीने में 10 ही करो। टीपू जी ने एक महीने में सिर्फ 5 ट्रेड की थी, प्रवीण जी ने, मैं वही पूछ रहा था कि हाँ। मतलब हाँ बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर। जी, हाँ मैं वही पूछ रहा था कि सर पहले ब्लॉक में 10 ट्रेड होंगे ना? जी हाँ, पहले ब्लॉक में आपको स्टेट होंगे। हाँ मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि 10 दिन में ही खत्म करना नहीं हो, नहीं, ऐसा आप चाहो तो ये ट्रेड 10 महीनों में कर सकते हो, 1 महीने में कर सकते हो, 1 वीक में कर सकते हो, 1 दिन में कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ट्रेड आपके अनुसार होनी चाहिए। वो कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे टीपू जी है, तो टीपू जी ने पहली 10 ट्रेड करने में 1.5 महीना लिया था, 1.5 महीना लिया था एक पहले ट्रेड करने में। तो अपने प्रवीण जी है, प्रवीण जी ने 60 ट्रेड की है और उनका रिटर्न है 140% का, और उन्होंने टाइम लिया है लगभग 35 दिन का करने में, 60 ट्रेड करने में। तो ये आप भी आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी। आपको सब कुछ समझ में आए, जिस दिन आपको सब कुछ फेवर में हो, कि निफ्टी भी फेवर में, सेक्टर भी फेवर में, स्टॉक भी फेवर में, ट्रेड कर दो। जब थोड़ा बहुत डाउट हो, थोड़ा बहुत ग्राफ में डाउट हो, अपने सेक्टर पे डाउट हो, अपने स्टडी पे डाउट हो, उसको छोड़ दो। एक बात और कह रहा हूँ, जो स्टॉक आपको समझ में नहीं आए थोड़ा बहुत भी, कि यार ये इसका डेली पैटर्न क्या है, उसको छोड़ दो, उसको हाथ ही मत लगाना। मैं ही ऐसा करता हूँ, हमारे सभी लोग ऐसा करते हैं। जो स्टॉक आपके समझ नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, ना तो उसको लॉजिक लगाना है, ना उसको जाना है, उसको छोड़ दो। तुझे कल देखेंगे, 1 महीने बाद देखेंगे, अपना दूसरा पकड़ लो, ठीक है ना? सर एक क्वेश्चन है। जी सर। सर अगर लॉन्ग्स बनते हैं एंड ऑफ द डे, जी सर। तो अगर क्लोजिंग ऊपर हो जाता है लॉन्ग बनने के बाद, हाँ जी सर। तो हम उसमें क्या धारणा रखेंगे सर? देखो सर, धारणा तो ऐसी होती है कि अगर मान लो हमारा बाइंग का हाइपोथेसिस है, मान लो, धारणा लॉन्ग एंड शॉर्ट तो क्या है, हम सिर्फ इंट्राडे में वो यूज करेंगे एंट्री के लिए, ठीक है? हाँ सर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सपोज हाँ, अब स्टॉक देखिए। नीचे गिर रहा है 5 हाँ मिनट्स में, हाँ जी। अगर नीचे गिर रहा है और नीचे में आखिरी में लास्ट को वो लगा रहा है, मतलब लॉन्ग्स बन रहे हैं, लास्ट अच्छा, आधा घंटे में या 1 घंटे में बन रहा है, लॉन्ग्स बने हैं। यहाँ पे निफ्टी में? नहीं निफ्टी में नहीं, नॉर्मल स्टॉक में। हाँ ठीक है। तो अगर लॉन्ग्स के रेंज के ऊपर क्लोज हो जाता है वो, जी। तो उसमें आपने कुछ बताया था मतलब पिछले क्लास में, हाँ, लेकिन वो थोड़ा मैं समझ अगर नहीं पाया वीडियो देखने के अगर बाद ऐसे मान लो, ऐसे स्टॉक ऐसे गिरा और यहाँ पे लॉन्ग बने, मान लो, ठीक है, में। राइट सर, और लास्ट में यहाँ पे क्लोज हो गया, ऊपर में क्लोज हुआ, राइट। यानी कि इसका मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगी। यहाँ पे लॉन्ग बने थे, अगर इसको गिरना था तो यहाँ पे क्लोज होता है, नीचे। यहाँ पे जो जिन लोगों ने यहाँ बाइंग किया है, जिन लोगों ने बाइंग किया है, उनके ऐसे लेटर नहीं हुए अभी तक। एनटीपीसी की एग्जांपल ले लो सर, एनटीपीसी की उसमें बने थे सर कल। अच्छा, एनटीपीसी बनेगा, एनटीपीसी कल बने थे सर। आप देखते हैं। हाँ कल बने थे उसमें, मैं देख रहा था आज इसको, लेकिन ये गिरता ही चला गया। आज तो निफ्टी गिर गई ना, तो देखिए लॉन्ग हाँ। इधर कहाँ बने, इधर बनेगी ये, नीचे बने ये वो 3 पीछे, छोटी हाँ कैंडल, यहाँ नहीं, हाँ, ये हाँ सर, यहाँ नीचे नीचे ये है। अच्छा ये वाले। एक एक 1:30 बजे के करीब, हाँ जी, हाँ यहाँ। हाँ ठीक है, देखिए तो यहाँ से स्टार्ट है ये, इधर से, इधर है, इधर से, यहाँ से लेके यहाँ तक है, जी हाँ। यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, अभी लॉन्ग बने, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों ने अपनी पोजीशन निकाल नहीं, अभी घर लेकर गए, मतलब उनके एसल नहीं हुआ अभी तक, ठीक है ना? और इनका ये भी ब्रेकआउट हो गया है, क्या बोलते हैं, ये वॉल्यूम रिकॉर्ड भी हो गया है, ठीक है, हमारे पक्ष में ही है। अभी क्या होगा, अगर हमारा सेलिंग का व्यू है, अगर हमारा सेलिंग का व्यू है, तो हम क्या करेंगे, इनके एसल होने के बाद सेलिंग करेंगे, यहाँ से
ये हमारा सेलिंग का लेवल है यहाँ से, और बाइंग करना है तो बाइंग यहाँ से करेंगे। अगर मार्केट फेवर में है, सब कुछ फेवर में है, तो ये हमारा एक बाइंग का लेवल भी हो सकता है अगर ये हिट ना हो नीचे की तरफ। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो ज्यादा अगर मैं आपको सिंपल सा रूल बता देता हूँ, हम उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं कि जब भी हमको बाइंग करना होता है, सॉरी सेलिंग करना होता है, हम लॉन्ग देखते हैं, और जब भी हमको बाइंग करना होता है हम शॉर्ट देखते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये तो बहुत कम यूज होते हैं, हमारे पास और भी तरीके हैं कि क्या यूज करना है। ये तरीका क्या है, जैसे प्रदीप जी ने पूछा कि अगर क्लोजिंग ऊपर हो जाए, इसकी क्लोजिंग ऊपर हो जाए मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, बस ये मतलब है, क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है सर, तो इसका मतलब शॉर्ट के नीचे अगर क्लोज होता है तो मतलब वो तो वीक हो गया था इसका मतलब। हाँ अगर देखो लॉन्ग के नीचे। हाँ लॉन्ग के नीचे, यहाँ पे लॉन्ग बने ना इधर। सर हाँ वीक की तो आप जो बोल रहे हो ना वो सही है। जैसे मान लो यहाँ पर शॉर्ट बना है, ठीक है ना ऐसे, और यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, वीक ही तो ये यानी कि मार्केट गिर रहा है, नॉर्मल बिहेवियर गिरने का मार्केट। अब अगले दिन यहाँ पर वॉल्यूम रिकॉर्ड हो जाए ऐसे बहुत बड़ा, और मार्केट यहाँ पर हो, यानी कि इन लोगों के सबके एसोलेट हो गए सबके। अभी क्या करेगा मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लेके जा सकता है ऐसे। सही तो आपने सही कहा, जी जी सही एकदम बिल्कुल। अभी इनको क्या करना है, लॉन्ग एंड शॉर्ट को आपको इंट्राडे में लेकर आना है ट्रेडिंग पद्धति में, ना कि हम इसमें धारणा ये इंट्राडे में धारणा बनाएंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ है, अगर आपका पहले से स्टॉक में बाइंग का हाइप है फिर उसमें अप्लाई करोगे, ना कि हम लॉन्ग एंड शॉर्ट के माध्यम से किसी स्टॉक को जज करेंगे। ठीक है ना। जी जी हाँ और बताइए सर। और अगर सेल करना है तो उसी लेवल से सेल हो जाएगा उसी लेवल से। अभी ये तो शॉर्ट्स के। देखो, अब देखो ये लेवल तो बहुत नीचा है, अभी यहाँ पर भी कोई हाँ हमारे पास लेवल होगा तो हम यहाँ से देखेंगे। ये तो क्या हमारा टारगेट आ गया यहाँ, तो अगर सेल करते तो हाँ ऊपर इम्पोर्टेंट कैंडल देना सर ऊपर ऊपर। यहाँ इंपोर्टेंट कैंडल भी हो सकती है आपकी शायद तक। यहाँ पर कोई मैंने देखा था जिसको इधर ये वाली, ये आपकी इंपोर्टेंट कैंडल भी है, ये वाली, ये वाली, सही है ना। तो देखो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, अब देखो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई तो इंट्राडे के नए नए लो बना रहा है। देखो सेलिंग नहीं, हाँ सेलिंग नहीं करना था, मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ सेलिंग करना था, इसको बाइंग करना था आज यहाँ से, लेकिन बाइंग का मौका नहीं दिया इसने। बाइंग क्यों करना था, क्योंकि यहाँ ब्रेक इनसाइड लेवल पे था, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी। और मैंने आपको कल क्या बोला था, ये ओपनिंग होते क्या कर रहा है, देखो ओपनिंग होते क्या कर रहा है, ये कहाँ से गिर रहा है, टॉप से हाई गिर तोड़ रहा है के। ना, टॉप से गिरा मतलब इसको परेशानी होगी। अभी यहाँ पर जिग बनेगा, हम बाइंग नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत होगी इसको जाने में ऊपर। यहाँ पे ये इस प्रकार ऊपर जाएगा, गिरेगा ऐसे, ऐसे ऊपर जाएगा, अगर जाना ऐसे बहुत मुश्किल से जाएगा ये, क्योंकि टॉप से गिर रहा है। ठीक है ना। तो आप घबराना मत कि स्टॉक यहाँ पर आया ऐसे मैं बाई कर लूं, बाई नहीं करना इतना जल्दी, ये यहाँ से उठेगा वापस। ठीक है ना। अभी देखो जी सर। मान लो आज हम इसमें बाइंग करते हैं और हमारे पास ये लेवल है, अब हमारा बाइंग गायब है, तो मैं पहले यहाँ पर वेट करता, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया। कैसे नहीं आया, यहाँ पे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिर गया, फिर मैंने यहाँ पर वेट करना था, यहाँ पर रिएक्शन आता है क्या, यहाँ पे देखा तो थोड़ा बहुत अटका था, नहीं आया कुछ भी। अगर मान लो यहाँ पर भी आ जाता ऐसे 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 ऐसे, तो मैं यहाँ से बाइंग कर लेता ये टारगेट के लिए। कुछ आए नहीं तो मैंने छोड़ दिया, यानी कि मेरा ट्रेड नहीं हुआ। ट्रेड नहीं होना भी एक प्रॉफिटेबल अड्डा है कि नहीं। मैंने तो आज उसमें ट्रेड की थी ब्रिटानिया में, जो हमने कल एनालिसिस किया था। मेथड कौन सा था मैं आपको बता दूं पहले ही, मैंने आपको कल सिखाया था उस दिन क्लास में, रेंज वाला टूल सर नंबर। ये ब्रिटानिया में देख रहा था, लेकिन इसमें मैं बाई का सोच रहा था, वो पहले मेथड से। नहीं ब्रिटानिया हमारे पास बाइंग का था, वो तो मार्केट को देख के सेलिंग किया गया। देखो कैसे अच्छा कि- अच्छा, मतलब वैसे तो हाँ। पहले मेथड से बाई था ना ये। हाँ ये बाइंग के लिए ही था, ये बाइंग के लिए था, ये टारगेट था इसका ऐसे। ठीक है ना। हाँ हाँ। लेकिन ये सेलिंग, आज मार्केट टूट ही गई तो फिर सेलिंग करने का मतलब नहीं। मॉर्निंग में एमएनसी टूटी, देखो इसका सेक्टर एमएनसी, पहले आप सेक्टर को देखो, स्टॉक को तो बाद में देखो, सबसे पहले बारी आती है देखो एमएनसी, देखो कहां पर चल रहा है एमएनसी। मॉर्निंग में ही देखो क्या कर रहा है, आपको समझ, आप बाइंग करोगे इसमें। हाँ वो पहले ही लो तोड़ दिया उसने। बाइंग का तो विचार कैंसिल हो गया यहाँ पर हमारा, बाइंग का तो विचार अभी मुझे, मैंने ट्रेड क्यों की, मैंने इसलिए ट्रेड की क्योंकि मुझे इसके लेवल पता थे पहले से ही। कैसे पता थे आपको मैं बता दूं, आपको मैंने सिखाए थे कल। देखिए मैं थोड़ा बहुत इसको एनालिसिस कर लेता हूँ आपको। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा था, तो ये लास्ट इसको तोड़ के गिरा था। ठीक है ना। हाँ तो इसका आई नहीं टूटना चाहिए, टूट गया है इसका। हाँ अभी मैंने कहा यहाँ पर अटकना चाहिए, अटक रहा है यहाँ पर ये, हाँ लटका, हाँ लटका नहीं अटका, हाँ लटका आ जाए। तो देखिए अभी आज मैं बाइंग आईपो मेरे कैसा था, पहले बाइंग का देख लीजिए,
आज भी इसमें बाइंग कैसे करता, मैं बाइंग करता इसके अंदर ये वाला लो टूटे नहीं और ये इसका कोई इंपॉर्टेंट कैंडल था। अगर ओपनिंग यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो लॉन्ग भी बने हैं, इधर लॉन्ग भी बने हैं, ये लॉन्ग का एरिया है ये वाला। तो मैं इसमें क्या धारणा बनाता, मेरी धारणा रहती कि अगर यहाँ पर ओपन होता है और इसको तोड़े बिना अगर यहीं से पलट जाता है ऐसे, तो मैं इस एरिया से कहीं से बाइंग कर लूंगा इसके अंदर, ये मेरा एसल रहेगा। मुझे एसल पहले ही पता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने तो क्या किया, यहाँ पर ओपन करके लो तोड़ दिया और एमएन से लगातार गिर रहा था। और मैंने क्लास की शुरुआत इसी से की थी आज गिरने से। मैंने कहा आपका सेक्टर गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, स्टॉक फंसा हुआ है, यानी स्टॉक भी गिरेगा, अब स्टॉक की बारी। अब मैंने क्या किया था फिर, नॉर्मल कुछ नहीं किया था, मुझे पता था नेगेटिव ओपनिंग है और नेगेटिव ओपनिंग है, तो यहाँ पर मैंने देखा एक सपोर्ट बन रहा है, फिर भी मैंने सेल नहीं किया। यहाँ पर मैंने देखा अभी क्या होगा, यहाँ पे क्या बना, रेजिस्टेंस, सपोर्ट बन के रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट ब्रेक कर दिया, फिर तो मेरा डबल कंफर्म हो गया। मेरा एसएल था 10 रुपए का सिर्फ और 50-60 रुपए का टारगेट था, जो कि अचीव हो गया। ये देखो कितनी अच्छी ट्रेड मिली थी। अब ये ट्रेड अगर महीने में 2 ही मिल जाए ना तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी की 2 ट्रेड। अब मैं मुझे एक ट्रेड मिल गई ना तो मुझे अगले 10 दिन के लिए कोई ट्रेड नहीं करनी पड़ेगी, समझ लो ये ट्रेड हो गई। तो मैं इतनी मगजमारी नहीं करता ट्रेडिंग के अंदर, मुझे ऐसी ट्रेड चाहिए। मेथड 1 से वो टाटा मोटर्स भी आ रहा था। हाँ, लेकिन टाटा वो मोटर भी मेरे पास था, टाटा मोटर भी था, ब्रिटानिया भी था और आइचर मोटर्स भी था। वो आइचर मोटर्स दोनों तीनों थे। मैं ब्रिटानिया और टाटा मोटर टाटा मोटर को लगाया हुआ देख लो यहाँ पे लगाया हुआ भी टाटा मोटर भी था आपकी। तो इसमें भी क्या था, लेकिन ये भी नहीं गिरी, लेकिन आज तो गिर गए, मार्केट गिर गए ना, तो इसलिए। अब देखो इसको भी सेम ही था, इसकी ओपनिंग नेगेटिव, मतलब यहाँ से इसको उठना चाहिए था। तो मैंने कहा ना आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे सेलिंग नहीं करना, ध्यान रखना, आप यहाँ पर गलती से भी सेलिंग मत करना। नहीं कि सर मैं तो छोड़ ही दिया जब लो तोड़ दिया कि अब तो मेरे तो 2-3-4 साल हो गई है। आपको गलती से यहाँ पर सेलिंग नहीं करना है कभी भी। आप बाइंग का कैसे करोगे कि अगर यहाँ पे ये लो नहीं तोड़ रहा है, यहाँ से पलट रहा है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तोड़ ताड़ के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से बाइंग करोगे, ठीक है ना। ऐसे मैंने ये यहीं तक देखा था, मुझे लगा था कि लो से हो सकता है ब्रेक इनसाइड हो जाए, लेकिन ये नीचे ही चलता चला गया। फिर सेलिंग की ऑर्डर लगाया था, मुझे मिला नहीं था। देखो मैं आपको, देखो ये इतना पेशेंस भी रखना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर लगाया था इस जगह पे। अब मैंने यहाँ पे लगाया था जब मार्केट यहाँ चल रहा था, मुझे मिला नहीं। देखो ये मेरा एसल था, अगर मिल जाता मुझे इसमें भी 1/2 4 या 6 मिल जाता। मेरे 1 रुपये का एसल था और मेरे यहाँ का टारगेट था, तो देखो यहाँ आ गया, तो मुझे मिला नहीं। देखो इतने से वजह से मुझे ऑर्डर नहीं मिला है, तो मैंने लिया नहीं है। मैंने कभी भी ऑर्डर नहीं लेता हूँ, मुझे मिलता है तो ही लेता हूँ ऑर्डर में। और मैं ऑर्डर मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, देखो आपने सवाल पूछना चाहिए था, मैंने क्यों लगाया। क्योंकि जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस तो है ही, इसके अंदर का लो है ना। देखो इस लो के नीचे क्लोजिंग होने का वेट किया था मैंने, कहाँ पे हुआ है देखो, इसके नीचे क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ ना, इधर ये वाला दिन। हाँ तो मैंने यहाँ कहीं पे ऑर्डर लगाया था इस जगह पे, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इतना से गिरेगा ये। तो मेरा ये चल था, यही हुआ ना सर कि ये जो ओपन प्राइस का जो सपोर्ट बना था, है वही जिस कैंडल पे, उसका लो ब्रेक हो गया, उसका हाई ब्रेक होने से पहले, यही वही है ना जो अपना मेथड रहता है। हाँ इसका मतलब ये जो हाँ ये वाला, मतलब हाँ इसका लो ब्रेक हो गया ना अब नीचे, उसका हाई ब्रेक। हाँ सेक्टर भी टूट रहा था, निफ्टी भी टूट रहा था, इसका हाई ब्रेक होने से पहले लो ब्रेक हो गया। हाँ ठीक है इस प्रकार ये आपको एसएल रेड कैंडल के हाई पे होना चाहिए था। नहीं यहाँ पे स्विंग है, तो मैं स्विंग रख दिया मैंने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, स्विंग है ना यहाँ पे। हाँ अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता, अगर मेरी एंट्री यहाँ पर होती, किसी केस में आप यहाँ पर भी करोगे तो आपको ऐसा लिए होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप सर जी ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी मिल जाए तो अच्छा मॉर्निंग हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा सर आपके। सर एक क्वेश्चन था जो सर वो एक्सेल वाला भी दे देना सर, एक्सेल वाला भी। वाला तो भेजा हुआ है, उसकी सिर्फ आपको आईडी डालनी है, वो डाल दूंगा मैं। सर ठीक है, आईडी डाल देना। हाँ वो तो सिर्फ आपकी जीमेल आईडी डाल दूंगा। सर रेंजेस में अगर हाई वोलेटाइल कैंडल अगर बनता है तो उसको, अगर वो रेफरेंस कैंडल के पास अगर रहता है तो हम उसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे सर? कैसे मतलब स्टॉक बाइंग हाइपोथेसिस के लिए? नहीं सर, हम जो टूल 1 जो लगाते हैं, हाँ ऐसे टूल 1 में अगर, हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए। तो ये जो जैसे सर अभी आपने बनाया, तो ये जो हाई वोलेटाइल जो वॉल्यूम कैंडल जो मतलब अभी नीचे ऊपर जो हुआ है, हाई वोलेटाइल कैंडल बना है, तो इसका जो रेफरेंस लाइन हम किसका सर, पिछले का ले सकते हैं, ये जो अभी? नहीं रेफरेंस तो आप इसका भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ले सकते हो।
जी 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 हाँ हनी वही रेफरेंस तो आप इसका भी ले सकते हो। ये नहीं सपोज सर आउटसाइड ये नीचे क्लोज हुआ है, ये जो हाई आपका जो है हाई वोलेटाइल जो कैंडल है ये नीचे हाँ क्लोज हुआ है ऐसे। हाँ कंप्लीटली, हाँ जी हाँ पूरा नीचे क्लोज हुआ है हाँ तो, लेकिन हाँ इसका हाई भी तो है, तो इस कंडीशन में हम इसको कैसे मानेंगे सर? पहली बात हम इसमें ट्रेड करेंगे नहीं, करते नहीं, ठीक है ना, मैं भी नहीं करता हूँ कभी। हाँ और वही अगर पूछ मान रहा के था सर, तो इसको अगर इग्नोर कर देंगे ना सर? अगर नीचे क्लोज हुआ तो हम ये लेंगे, पीछे क्या बना है लोअर लो बना तो लोअर लो लेंगे। अच्छा ठीक। अब अगर आपको सर लेना ये भी है ना तो अब ये मैं ट्रेड करता नहीं हूँ ना कोई करता है हाई वोलेटाइल, लेकिन आपको लेना भी है ना ये लोगे, ठीक है ना। हाँ ठीक ठीक है सर। मैं कभी ट्रेड करता नहीं हाई वोलेटाइल, मुझे पता नहीं चलता ये कहाँ अन- जाएगा। नहीं 2-3 सिनेरियो में सर आज ऐसा एक्चुअली निकला था, तो इसी वजह से मैंने हाँ तो छोड़ दो, अगर कोशिश आपको की। अगर समझ आ रहा है तो कर लो, वरना छोड़ दो। ठीक है। हाँ क्योंकि वो डायरेक्शन पता नहीं है। और ये बताइए अभी सर। आउटसाइड बार, हाँ आउटसाइड बार को कहते हैं क्या सर हाई हाँ हाँ, वोलेटाइल? इसको हाई हाई वोलेटाइल यानी कि वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई, इधर ही बढ़ गया इधर ही बढ़ गया, हाई वोलेटाइल। और इनसाइड को लो वोलेटाइल, ठीक है ना। इनसाइड, अच्छा ठीक है। कुछ भी बोलो आप, हाई वोलेटाइल लो वोलेटाइल कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोलो। सर जो ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड होता है उसमें अगर सेकंड कैंडल हाई वोलेटाइल बन हाँ जाती है, लेनी है वो तो लेना ही है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेना है, चलता है? हमको तो यहाँ अच्छा, पे देखना है, ये इससे मतलब है, इससे ये नहीं वो जो सेकंड कैंडल है वो ऊपर भी चली गई नीचे कोई भी चली दिक्कत गई, नहीं। पहले टूटी तो नहीं ना, कम से कम टूटी तो नहीं है ना, ये ऐसे हो रहा है। अच्छा, हाँ हो हाँ गई हाँ नहीं, आप जो हाँ, बोल रहे हो बहुत कम केस में होगा वो। अच्छा अच्छा ठीक, मतलब हाँ चलता है, लेना सर जो लेना पड़ता ऊपर ब्रेकआउट मेथड में सर जो कैंडल बाहर क्लोज करनी चाहिए तभी एंट्री करेंगे हम। हाँ ये सही है, बाहर क्लोज करनी चाहिए। देखो अगर ठीक देखो ठीक। मार्केट आज वाला हुआ तो आप यहीं पे कर सकते हो, बाहर क्लोज होता ही। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ही कंफ्यूज हो, आपको डर लगता है कि नहीं नहीं गड़बड़ है, तो आप क्या देखो, दो कंडीशन है। पहली 3 कंडीशन इसके अंदर, ओपन प्राइस में भी 3 कंडीशन है। पहली मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मार्केट आज था, आज तो आपको क्लियर कट मालूम था कि निफ्टी भी गिर, सेक्टर भी गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है, तो आप आज आपकी एंट्री कैसे होती देख लो। आज अगर आप, इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि जैसे इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे यहाँ पे, तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सेव करना है तो इसके नीचे क्लोजिंग दे तो आप अपनी एंट्री यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। नंबर 3, अभी क्या करना है, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग दे वापस इसके अंदर घुसने दो, अंदर जाता है, इसके हाई तोड़े बिना वापस नीचे गिरने दो। सबसे सेफ ये वाला है, नीचे गिरने दो। तो इसमें आपको पता है मुझे एसएल कहाँ रखना है, ये आपका एसएल है। फिर दोबारा नीचे क्लोजिंग दे, फिर यहाँ से सेल करो। ये 3 तरीके हैं, धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग में आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक सर। ओके ठीक है सर, मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ, फिर टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। हाँ सर, ठीक सुबह तक भेज देना हाँ ये। सुबह तक जब क्लास होगी मॉर्निंग में तो भेज दूंगा मैं। सर हमारी क्लास होगी मॉर्निंग में नहीं? मॉर्निंग में आपको परसों होगी, मैं परसों ग्रुप में ऐड करूंगा, कल कर दूंगा ऐड आपको, परसों आपको ज्वाइन कर लेना क्लास में। ठीक है ठीक है सर सर। ठीक। ओके अब कल आप मुझे भेजोगे प्रोसेस तभी, वरना टाइम लग सकता है। कल आप अपनी मुझे सभी अपना प्रोसेस भेज देना, कल आप शाम को भेज देना भले, कल तक। ठीक है सर, शाम तक भेज देंगे सब कुछ। जी सर। ठीक, शाम शाम तक भेज शाम देंगे तक। सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, शुभ रात्रि। ओके सर, बात